स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को जो अपने मन में बोल रही होती है। एंड में वो जो लेडी थी वो डिसअपीयर नहीं हुई और आखिर जो पार्क यूसो है उसने कोई मिस्टेक कैसे कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पार्क यूसो जो है वो उस लेडी को उठा के क्यों नहीं लेके गया, कि यहाँ पर कोई रीज़न है। आखिर रीज़न क्या हो सकता है। फिर अचानक से है उसको है ना आवाज़ आती है और जब वो साइड पर देखती है तो वहाँ पर है ना उसको एक कार दिखती है और वो जो कार होती है ना उसको थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है ये तो वही कार है जो है ना पहले भी मैंने देखी थी। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर गैरम को जो हमारी फीमेल को वही नोट दे रहा होता है। हमारी फीमेल बोल रही होती है बच्चे तुम्हें इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए, यानी पार्क चीज़ों में तुम्हारे जो अंकल है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर उसने कुछ कर दिया तुम्हारे साथ तो। अचानक से वहाँ पर जो वो होता है ना गैरम वो बोले जाते हैं जितना तुमसे कहा है ना सिर्फ उतना ही करो, तुमने कल जो है वो अपना टास्क प्रॉपरली नहीं किया है। हमारी फीमेल बोल रही होती क्या, मैंने तो प्रॉपरली किया था और जैसा तुमने मुझे कहा था मैंने वैसे ही किया है। मैं उस बंदे को लेके भी आई थी तुम्हारे पास, लेकिन तुम लोग ही हो जिन्होंने कुछ नहीं किया था। वहाँ पर गैरम बोल रहा होता है सबसे पहले जो ट्रैकर्स है ना उनको अपने पीछे से हटाओ। वहाँ पर जो हमारी फीमेल होती है वो बोलना चाहती है क्या। वो लड़का बोल रहा होता है मैं बता तो नहीं सकता हूँ, मेरे हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो या फिर ना इतनी बेवकूफ़ होगी तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे पीछे ट्रैकर्स है। वो आखिर जो बंदा है वो तुम्हारे ऊपर नजरें क्यों रख रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है एक मिनट वो कार, मेरे हिसाब से यही रीज़न है कि ये लोग जो थे वो उस लड़की को लेने नहीं आए थे। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारा ना पार्किंस होता है उससे ना लेडीज़ बातें कर रही होती हैं और वो बोल रही होती हैं मैं उम्मीद करी थी कि आज तुम है ना हमारे साथ कॉफ़ी पीने चलो। हमें दिखाया जाता है अचानक से ही वहाँ पर हमारी फीमेल होती है वो आ जाती है वो बोल रही होती है मैं आप लोगों के लिए ना कॉफ़ी खरीदूंगी, ये मेरी ट्रीट समझिए। और सब लोग जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं चलो चलते हैं। और वहाँ पर औरत जो होती है वो बोल रही होती है युनसो तुम भी आ रहे हो ना। और गैरम बोल रहा होता है अंकल आप चलिए ना। फिर युनसो जो होता है वो बोलता है क्या ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो जाए। हमारी फीमेल अपने मन में बोल रही होती है ऑफ कोर्स तुम्हें जाना होगा मेरे साथ। फिर वहाँ पर गैरम बोल रहा होता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो। वहाँ पर जो उसका अंकल होता है यानी विंसो वो बोलने जाता है ऐसा लगता है कि तुमने पहले से ही जगह ढूंढ के रखी हुई है, तो अगर मैं नहीं जाऊँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। हमारी फीमेल जो होती है बोले जाती है ऑफ कोर्स मैंने जगह ढूंढ के रखी हुई है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वहाँ पर वही बंदे को जो असल में हमारे फीमेल लीड के साथ होता है और वो बोल रहा होता है अपने मन में ये सरप्राइजिंग है कि ये जो बंदा है वो चर्च में कुछ भी नहीं कर रहा है और हर दिन चर्च को अटेंड करता है। फिर वो बोल रहे होते हैं आखिर वो जो लड़की है वो कहाँ चली गई। अचानक से वहाँ पर हमारी फीमेल आ जाती है वो बोल रही होती है मिस्टर। फिर वो उसके पास आती है बोल रही होती है हे मिस्टर तुम मेरा कब से पीछा कर रहे हो है ना, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं होगा। वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो हैरान हो चुका होता है। फिर हमें बताया जाता है कि कैसे हमारे फेवरेट को पता चला। हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो है ना फ़ोटोज़ खींच रहा होता है, लेकिन उसको पता चलता है कि वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फेवरेट वो जा चुकी होती है अपनी टैक्सी में से निकल कर। और वो बोल रहा होता है आखिर वो कहाँ पर चली गई। हमारी जो फेवरेट होती है वो असल में उस पर नज़र रख रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये जो आदमी है वो करना क्या चाह रहा है, क्या ये मुझे मरवा के देगा। वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है अपने मन में ये वुमन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा ही अलग है। फिर वो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मैं चेक करना चाहता था इस वजह से मैंने आपका पीछा किया। हमारी फीमेल बोली होती है अगर ये सच है तो तुम मुझे बस फॉलो ही करते रहो, मैं तुम्हें एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगी। वो लड़का बोलता है अपने मन में क्या कुछ मज़ेदार। हमारी फीमेल बोली होती है तुम अपनी आंखों से देखना चाहते हो है ना वैम्पायर्स को। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उन सबके साथ बातें कर रही होती है और वो लोग जो होते हैं कैफ़े में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वो औरत पूछ रही होती है क्या तुम ये सब कुछ जुन्सों की वजह से कर रही हो। हमारी फीमेल बोल रही होती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलती है मैं बस चाहती थी कि तुम लोग जो हो वो सेफ़ रहो। वहाँ पर जो औरतें होती हैं वो बोल जाती है क्या मतलब सेफ। वहाँ पर यूनसो बोल रहा होता है चाहे क्या तुम जो हो मुझसे डरती नहीं हो, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे साथ नाइस रहूँ। और जो लेडीज़ होती हैं वो तो बोल रही होती हैं ओ माए तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम लोग तो आगे बात ही नहीं कर रहे हो। हमारी फैमिली जो होती है वो बोले रहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। वो जो यूनसो होते हैं वो बोले जाते हैं माय डियर पार्टनर, क्या मुझे ये कहना चाहिए। जो साइड में औरत होती है वो बोले जाती है क्या मतलब पार्टनर। वो बताता है यूनसो कि हम लोग जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं इतने टाइम से, तो मुझे ऐसा लगा कि ये परफेक्ट पार्टनर हो कि हमारे टास्क के लिए। और वो बोल रहे होते हैं चाहे तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती हो अपना और हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथली करती हो, मैंने सही कहा ना चाहेन। और हमारी फैमिली जो होती है वो उठ जाती है वो बोल होती है मेरे हिसाब से मुझे जाना चाहिए। और वो वहाँ से जा रही होती है अपने मन में बोल रही होती है पार्टनर ये सच में सच्चाई को छुपाने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके लिए गिरना नहीं चाहिए। और वो रीज़न कि वो जो बंदा है उसने ओल्ड वुमेन को लिया नहीं, ये अभी के वक्त भी क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पहले से ही रीज़न बता दिया है, ये इसलिए क्योंकि जो स्ट्रेंज मैन था वो मुझे कब से देख रहा था।
फिर वो जो होती है युनसो को देखती है और अपना मन बोल होती है, तुम चाहते नहीं हो ना कि तुम्हें लोग जो है वो वैम्पायर समझे, इस वजह से तुम ह्यूमन की तरह प्रिटेंड कर रहे हो और एक शांति भरी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन इस जगह पर बहुत सारे लोग हैं और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो इसे तुम छुपा नहीं सकोगे। हमें दिखाया जाता है हमारे फेवरेट के हाथ में एक चाकू होता है और वो आगे बढ़ रही होती है और अचानक से ही वो गिर जाती है। सब लोग जो होते हैं वो हैरान होते हैं और युनसो भी देख रहा होता है। वहाँ पर वो जो औरतें होती है वो आ जाती हैं, बोल होती है चाय क्या तुम ठीक हो। जो युनसो होता है वो भी बोल रहा होता है तुम ठीक हो, लेकिन अचानक से ही उसकी नज़र कहीं पर जाती है और वो हैरान हो चुका होता है क्योंकि हमें दिखाए जाते हैं खून के ड्रॉप्स को और ये हमारी फीमेल के हाथ से खून निकल रहा होता है और वो ना हंसते हुए देख रही होती है हमारे युनसो को और वो बोल रही होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पर युनसो तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। युनसो जो होता है उसकी आंखें दोबारा से चमकने लग जाती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल किसी और ही डायमेंशन में आ चुके होती हैं जहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रेड फ्लावर्स होते हैं और वो बोल रही होती है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, ये कितनी ज़्यादा अच्छी महक है। और इसी के साथ वो अपना होश खो देती है। वो अपनी मम्मी बोल रही होती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी हो। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो उन पर नज़र रख रहा होता है और वो ये सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और बोल रहा होता है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, आखिर तो कोई भी मूव क्यों नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, ये आदमी, सिर्फ ये आदमी ही मूव कर पा रहा है, लेकिन ये सब कुछ चल क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना युनसो, वो हमारी फीमेल के ना तरफ बढ़ रहा होता है और वो जो होता है ना उसके ना नेक में बाइट करने वाला होता है, लेकिन अचानक से है वो अपने मन में बोलता है एक मिनट क्या, और हमारी फीमेल जो होती है उसकी भी आँखें ना खुल जाती है और वो होश में आ चुकी होती है। हमारा जो इंसान होता है वो जल्दी से उसे साइड पे करता है और सब लोग जो होते हैं वो वापस से होश में आ जाते हैं और मूव करने लग जाते हैं। वो जो होता है ना वो बोल रहा होता है चाहे तुमने सच में बहुत ज़्यादा ही फ़नी प्रैंक मेरे साथ किया है, ये बहुत ज़्यादा ही फ़नी जोक था। और वो हंस रहा होता है। हमें दिखाया जाता है लेडीज़ जो होती है उसकी फिक्र कर रही होती है, लेकिन यून से जो होता है वो वहाँ से जा चुका होता है। हमारी फैमिली जो होती है वो बोल रही होती है मुझे जाना चाहिए, लेकिन औरतें बोल रही होती हैं तुम्हें हॉस्पिटल है ना मैं लेके चलती हूँ, लेकिन हमारी फैमिली बोल रही होती है मैं अकेले चली जाऊँगी। फिर वो जो होती है ना वो कॉल लगाती है उस आदमी को, बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ पर हो। फिर वो आदमी उसे लोकेशन बता देता है। हमारी फैमिली जो होती है उसके पास आ चुकी होती है, वो बोल रही होती है क्या तुमने देखा और इसे कैप्चर किया। वो आदमी बोलता है तुम्हारा हैंड, पहले इसे बैंडेज कर लो। वो जो होती है ना वो बैंडेज करने लग जाती है। वो बोल रही होती है क्या तुम जो हो वो क्लियर पिक्चर ले पाए, जल्दी से मुझे इसे दिखाओ। हमारी फैमिली जो होती है वो लेने वाली होती है, लेकिन अचानक से वो आदमी रुकता है और बोल होता है इससे पहले मुझे बताओ कि आखिर वो क्या था, आखिर सब कुछ चल क्या रहा था अंदर। हमारी फैमिली हैरान हो बोली होती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। हाँ मुझे पता है कि मेरे को एक अजीब सा ख्वाब आया था जिसमें मैं फ्लावर गार्डन के पास थी। वो आदमी बोला होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, आखिर तुम लोग जो थे वो अचानक से ही रुक कैसे गए थे, तुम लोगों में से कोई भी हिल नहीं रहा था सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को छोड़कर। फिर वो जो होती है ना पिक्चर्स को देखने लग जाती है और ना उसमें से कुछ भी नहीं होता है, यानी पूरी ब्लैक स्क्रीन होती है जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं। वो आदमी बोल होता है मैं डेफिनेटली देखा था और मैंने इसे कैप्चर भी किया था। हमारी फैमिली जो होती है वो मन में बोल होती है मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं उसका पर्दाफाश कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस आदमी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो जो होती है ना वो वहाँ से चली जाती है, बोल होती है मिस्टर आइंदा मुझे फॉलो मत कीजिएगा और ना वैम्पायर्स को ढूंढना बंद कर दिए, और मेरी जो आखिरी एडवाइस है वो ये है कि आप जो है वो उस आदमी से दूर रहें तो बेहतर रहेगा। वो जो आदमी होता है वो हंस रहा होता है और अपने मन बोल रहा होता है मुझे हंसाओ मत, क्या मैं उस आदमी से दूर रहूँ, इसका मतलब उन वैम्पायर से। फिर वो जो होता है ना कॉल लगाता है और बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि वो जो आदमी है उसने ना सब कुछ सुन लिया है और वो मुझे घूर भी रहा था, और वो ना हमारी युनसो की बात कर रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है युनसो जो होता है वो जल्दी से आ चुका होता है अपने घर पर और गैरा उससे पूछ रहा होता है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है युनसो को, हमें दिखाया जाता है युनसो को जो अपने कपड़े को पटक कर बोल रहा होता है मुझे इसे जलाना होगा किसी भी हालत में। अब मुझे जो है वो होल्ड बैक करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, वो भी मेरी एज की है। लेकिन ऐसा लगता है उसे सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रहा है। गेना बोल रहा होता है ब्लड स्टेन्स, आखिर ये सब कुछ क्या है। जो युनसो होता है वो बता रहा होता है कि वो जो लड़की है ना उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और वो बहुत ज़्यादा ही घटिया प्रैंक्स मेरे साथ कर रही है। लेकिन एक मिनट, उसने भी मेरे साथ जोक किया है तो क्या हो अगर मैं भी उसके साथ एक जोक करूं। हाँ बिल्कुल, एक जोक उसके साथ अच्छा रहेगा, जोक से ही जोक को सेटल किया जा सकता है ना गैरम। और गैरम तो हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है गैरम पूछा होता है आखिर तुम जो वो कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन वो बोल रहा होता है कि मैं डाउन स्टेयर्स जा रहा हूँ। गैरम बोल रहा होता है आखिर तुम जो उस जगह पे जा ही क्यों रहे हो।
वो जो लड़का होता है यानी हमारा युनसो वो जगह पे जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है जितना ज़्यादा मैं इस बारे में सोचूं उतना ज़्यादा ही मुझे ये डिस्गस्टिंग लगता है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और हमें दिखाई जाती है वहाँ पर एक बॉडी जो है ना उधर है ना लेटी हुई होती है और ये उसी ड्रंक मैन की बॉडी होती है। और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की को पनिश करना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक ट्रक ड्राइवर को जो है ना आराम से गाड़ी चलाते हुए जा रहा होता है। फिर उसको सामने एक चीज़ दिखती है और जब वो देखता है तो वो बोल रहा होता है आखिर ये क्या है, और पता चलता है कि वो एक कॉफिन है। हमें बताया जा रहा होता है न्यूज़ में कि 44 इयर्स ओल्ड मैन जो है वो मिला गया है यहाँ पर एक स्ट्रीट पर, और उसका नाम जो है वो मिस्टर ली है जो मिसिंग हो गए थे एशियन डोंग में जो शियोल में है। और अभी के वक्त उनको ना एक कॉफिन में पाया गया है जो है ना रोड के बीच में पड़ा हुआ था। और जिन मिस्टर ने ये सब कुछ देखा है हम उनका इंटरव्यू ले लेते हैं और वो उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं जो बता रहे होते हैं कि ये जो कॉफिन था वो मैंने ना रोड के बीच में देखा था और मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, इस वजह से मैंने ना कॉप्स को फ़ोन कर लिया। और जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चल रही है। पुलिस ने कहा है कि वो बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे कि आखिर ये जो चीज़ें हैं वो किसने करी है। हमें दिखाया जाता है एक चम्मच को जो गिर चुका होता है और वो हमारे फेवरेट का होता है। और वो बोल रही होती है एक मिनट एक कॉफिन। लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ये कॉफिन ही कितना ज़्यादा अजीब है ना। और फिर ना एक बंदा बोल रहा होता है उस डे पर जो एक्सीडेंट हुआ था मिस्टर ली का वो रिपोर्टेड किया गया था मिसिंग के तौर पर, लेकिन जब है ना रोड पे देखा गया कॉफिन को और उसमें से एक है ना मुर्दा लाश निकली तो सब लोग जो थे वो हैरान थे कि ये जो वही बंदा है जो पहले ही मिसिंग हो चुका था। औरत जो होती है वो बोले होती है इसका मतलब तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, तुम्हें ना ड्रिंक करते हुए ना गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, इस बात को याद रखना वरना तुम भी मिसिंग हो जाओगे। वो आदमी बोल रहा होता है अगर मैं ड्रिंक भी करूँ तो मैं हमेशा ही घर जो है वो टैक्सी के साथ जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। और बाय द वे वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रेजी था। वो औरत बोलती है मतलब क्या है तुम्हारे कहने का। फिर वो बताती है कि मेरे हिसाब से वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसी ने ये सब कुछ किया होगा। हमारी फैमिली जो होती है वो डर चुकी होती है ये सारी बातें सुनकर। फिर वो जल्दी से उठती है और बोल रही होती है मैं पे करना चाहूँगी। फिर वो जो होती है ना पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है और उसका दिल तो बस यही बोल रहा होता है कि एंशियन डोंग और वो जो ड्रग मैन था आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, और उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। फिर वो जो होती है ना जल्दी से ना घर पे पहुँच जाती है और अपने लैपटॉप को खोलती है और अपने मन में बोल रही है आखिर कब हुआ था 3 हफ्ते पहले ना। फिर वो 3 हफ्ते की क्लिप निकालती है और वो बोल रही होती है मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दिखाया जाता है एक मिसिंग बैंक के ना उसने आर्टिकल को ना खोला होता है और पता चल रहा होता है कि जो डिसअपेरेंस थी वो 25 मई की थी और ये जो कॉफिन है वो अभी पता चला है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है क्योंकि है ना क्योंकि जो उसकी डैश कैम की डेट थी और है ना जो उसकी डिसअपेरेंस की डेट थी दोनों की दोनों मैं छोड़ी थी। और वो अपने मन में बोल रही थी ऐसा नहीं हो सकता यार, अब मैं क्या करूँगी आखिर। और वो जो होती है ना वो हार मान चुकी होती है और बोल रही होती है आखिर वो जो आदमी है उसने ये सब कुछ क्यों किया, क्या उसने मेरे से बदला लिया है। फिर वो जो होती है ना वो अपने मन में बोल रही होती है मैं ही वो इंसान हूँ जिसे आखिर में पकड़ा जाएगा क्योंकि जो एविडेंस है वो मौजूद है मेरे खिलाफ और मुझे ही कल्प्रिट समझा जाएगा, उस आदमी को नहीं। ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा क्लमजी भी नहीं है युनसो, तो फिर आखिर मैं क्या करूँ, मेरे पास जो है वो एविडेंस नहीं है। लेकिन एक मिनट, फिर उसकी नज़र जाती है अपने ड्रॉर पर और उसको याद आता है कि कैसे उसने ना युनसो के शर्ट के जो बटन था उसको तोड़ लिया था और उसने अपने पास रख लिया था। वो बोल रही है उस टाइम मैंने जो उसके बटन था उसको रिप्ड ऑफ कर लिया था। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वो जो थी ना उस ड्रॉर को खोलती है और उस बटन को भी निकाल लेती है। वो बोल रही है पिक्चर्स और वीडियोस हेल्प नहीं कर सकती हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी सबूत है जिसके ज़रिए मैं पार्क युनसो को ट्रेस कर सकती हूँ। इस बटन का यूज़ करके मैं जो हूँ वो सब कुछ कर पाऊँगी। वैसे भी मेरी जो लाइफ हो वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल तो थी नहीं, तो मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। ज़िंदा रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पार्क युनसो बस तैयार रहो, मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई दिखाऊंगी। हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना वो है ना उसी बॉडी को निकाल रही होती है जो उसने बहुत दिन पहले ना दफनाई थी। और वो जो होती है ना उस बॉडी को खोलती है और ना उस सूटकेस में ना वही बटन डाल देती है और बोल होती है यही वो ट्रेस है जिसके ज़रिए जो पुलिस है वो तुम्हें पकड़ पाएगी। और वो उससे ना बंद कर वहाँ पर है ना रोड के बीच में छोड़ देती है। हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना वो इंतज़ार कर रही होती है कि वो जो सूटकेस है वो किसी पुलिस वाले को मिल जाए। वो जो होती है ना इंतज़ार करते करते ही सो जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पे जा रही होती है और भाग रही होती है, वो जंगल होता है। फिर उसको वहाँ पर सामने एक रोप दिखती है और वो बोल रही होती है ये रोप ऐसा लगता है मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो हैरान हो चुकी होती है क्योंकि वो जो रोप होती है वो फांसी का फंदा होती है। और हमारी जो फीमेल होती है अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और वो बोल रही होती है ओ माय गॉड आखिर में कब सोई थी। फिर वो चेक करने लग जाती है और पता चलता है कि वो जो सूटकेस है वो मिल चुका है।
और जब उसको पता चलता है तो वो काँपने लग जाती है। फिर वो बोली होती है मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन वो हिम्मत करती है देखने के लिए और हमें दिखाया जाता है कि ना लोगों को मिला है एक सूटकेस जिसमें ना एक बॉडी दोबारा से फाउंड करी गई है और इन्वेस्टिगेशन जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा और सारी एनालिसिस भी की जाएगी। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है आखिर कोई भी उस बटन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है। उस बटन के ज़रिए युनसो का जो पर्दा है उसे हटाया जा सकता है, लेकिन नहीं किसी को भी ऐसे बारे में पता क्यों नहीं है। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है हमें दिखाया जाता है युनसो को। फिर वो बोलता है क्या ये जो लड़की है वो स्टूपिड वगैरह है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लगा था ये बहुत ज़्यादा क्लेवर होगी। फिर वो जो होता है ना न्यूज़ को बंद कर देता है और बोल रहा होता है क्या मुझे इन पिक्चर्स को रिलीज़ कर देना चाहिए। और अपने मोबाइल में देखते हुए वो सोचता है कि नहीं नहीं मुझे इन पिक्चर्स को रिलीज़ नहीं करना चाहिए। बस इस बारे में सोच के तो देखो कितना ज़्यादा उसको अजीब सा महसूस हो रहा होगा। मेरा जो दिल है उसको बहुत ज़्यादा चोट लग रही है। अचानक से वहाँ पर गैरम हो जाता है। वो बोल रहे होते हैं आखिर तुम किस चीज़ पर हंस रहे हो, क्या तुम दोनों जो हो वो हाइड एंड सीक खेल रहे हो। अब ये जो फालतू चीज़ें हैं ना उसको करना बंद करो और है ना उनकी जो अटेंशन है वो हमारे ऊपर आनी है, तुम्हें पता है ना युनसो। युनसो जो होता है वो बोलना चाहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई केयरलेस मिस्टेक थोड़ी ना करता हूँ, तुम्हें पता ही है। वो जो होता है ना यानी गैरम वो बोला जाता है तुम्हें पता ही है कि उस दिन तुम्हारे स्लीव्स पर ब्लड था और मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ था, पर तुम बहुत ज़्यादा ये अनस्टेबल लग रहे थे। मैंने उस दिन जब तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम जो हो वो युनसे तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहे थे। अगर क्या हो दोबारा से तुमने एक मिस्टेक कर दी और अभी के वक्त तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें तुम पीछे नहीं हट सकते हो। फिर अचानक से युनसो का मोबाइल बजता है और वो जो होता है ना हैरान हो चुका होता है। फिर वो उठाता है और कॉल की दूसरी तरफ से बोलता है कोई पार्क युनसो मुझे आंसर करो। और जो हमारा युनसो होता है जब ये आवाज़ सुनता है तो वो बोल रहा होता है आखिर तुमने मुझे कॉल ही क्यों किया है फादर। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसका फादर बोलता है तुमने ये वही स्टूपिड चीज़ दोबारा से कर दी है जो तुमने 30 साल पहले करी थी। हमारे इनसे बोलते हैं आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। वो आदमी बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है वो जो बॉडी थी जो सूटकेस में मिली है इस मॉर्निंग साउथ कोरिया में, उसके अंदर तुम्हारा बटन मौजूद था। हमारा जो हिंस होता है वो हैरान हो चुका होता है। वो बोल रहा होता है क्या। वो आदमी बोल रहा होता है क्या तुम दुनिया को बताना चाहते हो हमारे बारे में। 1000 सालों से हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसका जो नाम है वो वैम्पायर रखा गया और उस नाम पर बहुत सारी मूवीज़ को भी बनाया गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो रेगुलेशन थी पब्लिक में वो बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन हम लोगों ने ना दुनिया के अमीर और पावरफुल लोगों से प्रोटेक्शन हासिल करी थी। पर देखो तो कि तुम कितने ज़्यादा रिडिकुलस और पैथेटिक हरकतें कर रहे हो। क्या तुम जो हो पागल वगल हो चुके हो। उस सूटकेस को तुमने रोड के बीच में ही क्यों रखा और उसमें अपना बटन छोड़ने का क्या तुम बनता है। क्या तुम दुनिया को ये बताना चाह रहे हो दोबारा से कि हम लोग जो हैं वो कौन हैं। मुझे आंसर करो युनसो। युनसो जो होता है वो मना कर देता है। फिर वो आदमी बोलता है ठीक है। फिर वो है ना अपने मन ना एक बंदे को बुलाता है और बोल रहा होता है मैं उन दोनों केसेस से डील कर लूँगा तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे ऐसा दिखाऊंगा लोगों को कि ये कभी हुआ ही नहीं था। युनसो बोलता है ठीक है। फिर वो आदमी बोलता है इसके बजाय तुम्हें जो है वो हंट करना बंद करना होगा थोड़ी देर के लिए। जब तक तुम हंट ना करो तो तुम है ना लोगों के साथ टाइम बिता सकते हो, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस पे जा सकते हो, चाहो तो ट्रिप पे चले जाना और अपनी जो है मनी है उसको स्पेंड कर लेना। हमें और ज़्यादा टाइट सिचुएशन में मत डालो। युनसो तुम्हें पता है ना कि 30 साल पहले जो हुआ था वो इनफ है। युनसो जो होता है वो बोला जाता है ठीक है बस रुक जाओ आप। वो आदमी बोल रहा होता है तुम्हें इस बार में भूलना नहीं है, याद रखना तुम्हारा फ्रेंड जिसका तुमने कत्ल किया था। युनसो जो होता है वो बोलता है रुक जाओ। वो आदमी बोलता है क्यों, आखिर मैं क्यों रुकूं। क्या वो जो बच्चा है वो ये सारी बातें सुन रहा है। युनसो जो होता है वो गैरम को देखता है और गैरम जो होता है वो हैरान हुआ वो होता है भाई युनसो को देखकर। फिर वो आदमी बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि तुम है ना ये सारी बातें उस बच्चे से छुपा रहे हो। फिर युनसो बोलता है क्या तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकते हो। फिर वो आदमी बोलता है ठीक है मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है और अभी के वक्त तुमसे बाद में मिलेंगे। वो बाय करके कॉल को बंद कर देता है। युनसो जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है और बोल होता है शिट आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। और वो बोला होता है अपने मन में ये जो लड़की है उसने जानबूझकर वो जो बटन था वो लिया था। ऐसा लगता है कि उसने उसी वक्त ना ये बटन लिया होगा जब उसके हाथ में खून है ना निकल रहा था और उसने इंटेंशनली ये सब कुछ किया था। कितनी ज़्यादा चालाक है वो लड़की। और गैरम जो होता है वो उससे पूछा होता है युनसो आखिर क्या हुआ है। युनसो जो होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है। वो बोल होता है मुझे उनकी तरफ से कॉल आई थी, मुझे अब थोड़ी देर छुप कर रहना होगा। और ऐसा लगता है कि ना तुम्हें उस आदमी को भी पकड़ना चाहिए जो है ना चाहिन का पीछा कर रहा है। गैरम क्या तुम उसका ख्याल रखवाओगे। गैरम जो होता है वह हैरान होता है। फिर वो बोलता है ठीक है मैं ख्याल रख लूँगा उसका। और वो जो होता है ना वो युनसो को देख रहा होता है और जो युनसो होता है वो उसको देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है 30 साल पहले का सीन जिसमें ना कोई ना पुकार रहा होता है युनसो का नाम। हमारा जो युनसो होता है वो नींद से उठता है और वो जो होता है ना वो बाहर चले जाता है और बोल होता है आखिर तुम
खून में लथपथ क्यों हो रहे हो? और यहाँ पर तो बहुत सारा ब्लड है, और ये कौन है आखिर? वहाँ पर वो जो होता है ना आदमी, वो तो कुछ बोल नहीं रहा होता है, फिर वो बोलता है कि मेरा बच्चा है। वो जो होता है ना यूसुफ हैरान हो चुका होता है, और हमें दिखाया जाता है 30 साल पहले वाला यूसुफ। वो बोल रहा होता है तुम्हारा बच्चा? और वो जो आदमी होता है वो रो रहा होता है, बोल रहा होता है गैरम, और वो बोल रहा होता है ये मेरा ही बच्चा है। पियून से बोलता है क्या ये उस लड़की का बेटा है जिससे तुम 10 साल पहले मिले थे? और वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो मारे ना यूसुफ को देखता है, फिर वो जो होता है ना गरम को लिटा देता है, और यूसुफ बोल होता है पर आखिर वो जो औरत है वो अब कहाँ पर है, और तुम्हारे जो क्लोथ है वो खून में क्यों हुए हुए हैं? मुझे बताओ संयो, आखिर तुम जो मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? वो जो आदमी होता है वो पीछे मुड़ता है, और उसकी हालत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और वो रो रहा होता है। वहाँ पर यूसुफ बोल होता है आखिर वो जो लड़की है वो कहाँ पर है? हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो जा रही होती है छुपते हुए। मुझे कहीं पर जाके छुप जाना चाहिए जब तक जो एविडेंस है वो मिल नहीं जाता है। अचानक से वहाँ पर वो आदमी आ जाता है, और हमारी फैमिली जो होती है वो डर जाती है, फिर वो उसको साइड पे लेके जाती है। फैमिली होती है वो बोल रही होती है तुम्हें पता है ना, अगर हमारे बारे में किसी को पता चल गया तो बड़ा मसला हो सकता है, तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन अचानक से ही और वो आदमी बोलता है आखिर तुम जो वो क्या प्लान कर रही हो? क्या जो सारा इल्ज़ाम है वो तुम मुझ पर ही डालने की प्लानिंग कर रही हो? हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है। वो आदमी बोलता है तुमने कहा था कि तुम मुझे उन वेम्पायर्स के बारे में बताओगी, और तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मुझे और भी इन्फॉर्मेशन दोगी अगर मैं जो हूँ वो सूटकेस में बटन डाल दूंगा और उसे रोड पर फेंक दूंगा। देखकर लगता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मुझसे पीठ मोड़ लो। हमारी फैमिली जो होती है वो हंस रही होती है, वो बोल रही होती है उसका नाम पार्क यूसुफ है। वो आदमी हैरान हो चुका होता है। फिर हमारी फैमिली बताती है कि अगर मैं इसे रिकॉल करूं तो 1 हफ्ते पहले की बात है। वो आदमी बोलते हैं क्या कहने की उसको कोशिश कर रही हो? हमारी फैमिली बताती है ऐसा लगता है कि उसके पास पावर है जिसके ज़रिए वो बॉडी को मूव करने पे रोक देता है, और वो जो होता है वो लोगों को हिप्नोटाइज भी कर सकता है। मैंने भी देखा था और तुमने भी देखा है ना ये पावर को, मेरे हिसाब से कि उन लोगों ने जो है अपने शिकार को हिप्नोटाइज करके ही खाया होगा। वो हर महीने चिल्ड्रंस वॉलंटियर सेंटर जाता है ताकि वो अपने परफेक्ट ह्यूमन फिगर को ना मेंटेन करके रख सके। और ये जो बटन था जो तुमने सूटकेस में डाला था वो उसी का क्लू है, ये पार्क यूसुफ का बटन था। वो बंदा हैरान हो चुका होता है, बोल होता है क्या ये बटन? लेकिन ऐसा नहीं है, ये बटन जो है वो मैंने पहले भी देखा था। हमारी फैमिली बोलती है क्या मतलब? वो आदमी दिखाता है और बोला होता है ज़रा ऐसे देखो ये बटन, और वो उसे वही बटन दिखाता है जो हमारी फैमिली ने ना डाला था उस सूटकेस में। और वो बता रहा होता है कि इसके पास भी सेम पैटर्न है जो उस सूटकेस पर डाले हुए बटन का था। और बोल रही होती है जितना ज़्यादा मैं इस बारे में सोचूं उतना ज़्यादा ही ये पहेली बनती जा रही है। फिर वो बोलती है 1 मिनट रुको, आखिर तुम्हें ये कैसे मिला? वो आदमी जो होता है वो हैरान हुआ वो होता है। हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को, और ये वही बच्चा होता है यानी यही मिस्टर। और वो बता रहा होता है 30 साल पहले की बात है, मैं जो था और मेरा दोस्त हम दोनों जो थे वो आसपास ही रहते थे, और हमारे जो घर थे वो बहुत ज़्यादा करीब थे। हमें दिखाया जाता है एक आदमी उसी के दोस्त के जो घर होता है उसके ना बाहर खड़ा हुआ होता है, और यही बात वो उसको बोल रहा होता है अपने दोस्त को। और उसका दोस्त बोल रहा होता है मुझे उसके बारे में नहीं पता है और ना ही मैं इसे जानता हूँ, ये हमेशा ही मेरे घर के बाहर है ना खड़ा होता है। और फिर वो जो होता है ना अपने दोस्त को बाय करके वहाँ से चले जाता है। वो बोल रहा होता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो जो आदमी होता है वो उन सबको देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उसके जो दोस्त होता है यानी वही मिस्टर, उसकी अचानक से आँख खुलती है, और वो बोल रहा होता है मॉम आखिर जो टाइम है वो क्या हो रहा है? उसकी मॉम बताती है कि 9 बज रहे हैं। फिर वो अपनी मदर से पूछता है क्या जो हांसेओक है वो आया था, लेकिन उसकी मदर मना कर देती है। वो बच्चा जो होता है वो हांसेओक को ढूंढते हुए जा रहा होता है यानी अपनी फ्रेंड को। वो अपने मन में बोल रहा होता है उसने मुझसे वादा किया था कि वो प्लेग्राउंड में मुझसे मिलेगा आज रात को, क्या मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए या फिर मुझे ना छोड़ देना चाहिए? फिर वो बोलता है नहीं, वो अपसेट हो जाएगा अगर मैं चले गया। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी नज़र जाती है साइड पर, और वो बच्चा हमें बता रहा होता है कि उस दौरान मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद मुझे देखना नहीं चाहिए था। वो हांसेओक की मदर थी यानी मेरे फ्रेंड की, और हमें दिखाया जाता है उसकी मदर को एक वैम्पायर खा रहा होता है, और ये सारी चीज़ें जो होती है वो बच्चा देख रहा होता है। और वो जो औरत होती है वो बोल रही होती है प्लीज़ रुक जाओ मुझे कोई बचाए, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। और वो बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और काँप रहा होता है, और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर उस आदमी के साथ गलत क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे कोई बचाए। और वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम जो था वो बेहोश हो गया था, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो जो आदमी था वो जा चुका था, और ना उसका जो शर्ट का बटन था वो आगे मेरे साइड पे गिरा, और मैंने उस बटन को देखा, और मैंने उस दिन के बाद से ही उस बटन को हमेशा ही संभाल के रखा। हमें बताया जा रहा होता है कि उस दिन के बाद से ही कुछ भी नहीं हुआ, और जो हांसेओक था वो डिसअपेयर हो गया। सब कुछ जो था वो बहुत ज़्यादा अनरियल लग रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि जो हांसेओक की फैमिली है वो यहाँ पर शुरुआत से ही नहीं थी,
पर अगर सही बताऊँ तो वो जो बटन था वो बिल्कुल ही पार्क युनसो के बटन की तरह है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। यही वो बंदा है जिसने हास्यो की मदर को मारा था। हमारी फेवरेट हैरान हुई भी होती है और वो आदमी बता रहा होता है मेरे हिसाब से ये पार्क युनसो है जिसने उस लड़की को मारा था। हमें दिखाया जाता है गैरम को जो ये बोल रहा होता है अपने मन में कि पार्क युनसो ने किसको मारा, क्या पार्क युनसो ने मेरी मदर को मारा है। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जा रही होती है, वो बोल रही होती है चलो अब मुझे यहाँ से जाने दो। और वो आदमी बोल रहा होता है फिर उस सूटकेस के बारे में क्या और यूसो के बारे में क्या। हमारी फैमिली बोल रही होती है उसके बारे में छोड़ दो। और मिस्टर मेरे हिसाब से हमारे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। किसको पता कि वो लोग जो हैं वो हम पर अभी भी नज़र रख रहे हो, उस टाइम तक तुम्हें छूट जाना चाहिए, समझ आया। वो आदमी बोलते हैं ठीक है। फिर वो बोल रहा होता है रुक तो जाओ, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है उसको एक कॉल आ रही होती है लेकिन वो काट देती है। फिर उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कैफे वैम्पायर विलन और एक मैसेज आया है आपके पास। हमारी फैमिली बोल रही होती है अपने मन में मैं इस तरीके से चुप तो रह नहीं सकती हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे चैट को छोड़ देना चाहिए। और इसमें ना लिखा हुआ होता है ग्रेप्स और डार्कनेस। हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही होती है क्या ये जो है वो ओनर है इस कैफ़े का। और उसमें लिखा हुआ होता है मैसेज में कि मुझे पार्क युनसो के बारे में कुछ पता है और उसने लोकेशन दी हुई होती है। हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही होती है क्या ये पार्क युनसो है। हो सकता है कि पार्क युनसो ने मुझे टेक्स्ट किया हो, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर आखिर ये कौन है। फिर वो बोल रही होती है क्या आप जो है वो उस जगह पे लेके जा सकते हैं मुझे। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वो उस चर्च पे पहुंच चुकी होती है और वो बोल रही होती है आखिर वो जो लड़का है वो कहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अचानक से वहाँ पर गैरम आ जाता है, वो बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर ही हो। वो जो होती है ना वो उसे देख के हैरान हो चुकी होती है। वो बोल रही होती है मुझे ऐसा लगा था कि तुम पार्क युनसो के साथ आओगे, क्या तुम पार्क युनसो के साथ आए हो। लेकिन वो गैरम जो होता है वो मना कर देता है और बोल रहा होता है मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें कॉल किया था। हमारी फैमिली बोलती है इसका मतलब तुम ही हो कैफ़े के ओनर। और वो बोल रही होती है आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं जो हूँ वो 5-5 हूँ। हमारा जो गरम होता है वो उसे वही चीज़ दिखाता है जो उसने केचप से ना पेपर पे लिखी थी। हमारी फैमिली जो होती है वो एम्बेरस्ड हो जाती है। फिर वो जो होती है अपने मन में बोल होती है पर इसके बजाय मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि ये जो बच्चा है उसने मुझे कॉल ही क्यों किया है। फिर वो जो बच्चा होता है वो बोलने जाता है चलो अब तुमसे बात करते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि तुमने केचप से लिखा था इस पर। हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो और तुम्हें पार्क युनसो के बारे में भी कुछ पता है। मुझे लगा था कि तुम पार्क युनसो के साथ मिले हुए हो और तुम उसके साथ काम करते हो। वो जो होता है ना यानी बच्चा वो बोला जाता है मुझे उसके साथ मत मिलाओ, मैं उसके साथ कभी भी जुड़ा हुआ नहीं था। तुम जो हो वो पार्क युनसो को गिराना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हमारी फैमिली हैरान होती है, वो बोल रही है तो आखिर मैं तुम पे ट्रस्ट ही क्यों करूँ, क्योंकि ऐसे इंसान पर जो पार्क युनसो के साथ मिला हुआ हो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। फिर गैरम बोलता है पार्क युनसो जो है वो कुछ वक्त तक कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारी फैमिली बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर वो बताता है कि वो जो सूटकेस में बटन तुमने डाला था वो जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। और दूसरी बात वो जो वुल्फ पैटर्न है वो पार्क युनसो को रेफर करता है और ये इसका मार्क है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोलती है इसका मतलब वो जो बटन जो 30 साल पहले मिस्टर को मिला था ये सब कुछ जो है उसका लेना देना भी पार्क युनसो से है। फिर वो ना गैरम बताता है इस वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी रोक दिया गया क्योंकि जो पार्क युनसो है उसको पकड़ा जा सकता था और इस वजह से उसको पनिश भी किया गया है जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता है और उसको हंटिंग के लिए भी मना कर दिया गया है 1 महीने के लिए। जो अभी के वक्त पार्क युनसो है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन तुम जो हो वो चीज़ों को अच्छे से पकड़ सकती हो और उसके अगेंस्ट अच्छे से जा सकती हो, तो ये ले लो। और वो उसे वही नोट दे देता है और बोला होता है ये जो है वो तुम्हारा ज़रूर काम आएगा, ये जो है वो पार्क युनसो का एड्रेस है। हमारी फैमिली हैरान हो चुकी होती है और वो बोल रहा होता है बच्चा कि अगर मैं तुम होता तो मैं ज़रूर उस आदमी को यानी पार्क युनसो को अपने हाथों से मार डालता। हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है क्या पार्क युनसो को मार डालते। फिर वो बोलती है पार्क युनसो तुम उसे मारना क्यों चाहते हो, और आखिर क्या तुम्हें पता है कि जो वैम्पायर्स उन्हें कैसे मारा जाता है, क्योंकि वैसे भी तुम भी तो वैम्पायर ही हो ना। वो जो बच्चा होता है वो बोलने जाता है तुम्हें जो है वो भागने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़्यादा देर था, जो तुम करना चाहो तुम कर सकती हो। वो जो होता है ना ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। हमारी फैमिली उसे रोकते रह जाती है। हमें दिखाया जाता है वो बाहर होता है और वो अपने मन में बोल होता है क्या मुझे सच में पार्क युनसो को मार डालना चाहिए। वो एक ऐसा वैम्पायर है जो किसी चीज़ से भी डरता नहीं है। पार्क युनसो वो एक ख़तरनाक वैम्पायर है। हमें दिखाया जाता है वो वापस आ चुका होता है और वो पार्क युनसो को ढूंढ रहा होता है और वहाँ पर एक चिट्ठी रखी हुई होती है और जब वो उसे देखता है तो वो हैरान हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है एक एयरप्लेन का सीन जो उस प्लेन में मस्त बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं प्लेन में हूँ और गैरम को ये सब कुछ बता रहा होता है। फिर वो बताता है कि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। गैरम बोलता है 1 मिनट आखिर तुम जो हो वो वापस कब आओगे। वो बताता है कि मुझे खुद भी नहीं पता है।
जब मुझे भूख लगे शायद मैं जब वापस आ सकता हूँ। गैरम हैरान वो बोल रहा होता है क्या, और हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो उस चिट्ठी को देख रही होती है। वहाँ पर गैरम भी सोच रहा होता है कि अब वो आखिर क्या करें, और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में बोल रही होती है क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। हमें दिखाया जाता है युनसो को जो अपने ट्रिप पे होता है और वो कुछ सामान खरीद रहा होता है। वो आदमी बोल रहा होता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको ना दे सकते हैं, क्या आप ऑर्डर करना चाहेंगे, आप मुझे पता है। हमारा जो युनसो होता है वो बताता है कि कप ऑफ कॉफ़ी आप ले आएँ, और वो उस औरत को देख के अपने मन में बोल होता है ये जो औरत है वो बुढ़ी होती जा रही है, लेकिन मैं कभी भी चेंज नहीं हो सकता हूँ। जितना ज़्यादा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। ये सच में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है कि ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी फ़न हो मेरे लिए। मैं सच में बहुत ज़्यादा ही अनोइंग महसूस कर रहा हूँ, बोरिंग। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी फैमिली जो होती है वो उसकी जगह पर पहुँच चुकी होती है, और वो बोली होती है क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, यहाँ पर ये जो पार्क यूज़र है वो रहता है, ये सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। वो बोल रही होती है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एड्रेस है वो फेक हो और उसने मुझे जो है वो ट्रिक कर दिया गैरम ने। हमें दिखाया जाता है उसने बहुत सारी चीज़ें ना सर्च करे थे, और उसको ये भी पता चला कि जो गैरम ने कहा था वो सब कुछ सच है, कि जो आर्टिकल्स हैं उस इंसिडेंट के बारे में वो सब कुछ डिलीट हो चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि स्टोरी को कवर अप कर दिया गया है। और पार्किंसो के बारे में बात करें तो वो जो है वो मैच में भी इस हफ्ते ना मिल नहीं रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है वो सेफ जगह पे जा चुका है और वो अपने घर पे भी मौजूद नहीं है। और वो अपने मन में बोल रही होती है पर क्या हो अगर ये सारा का सारा जो है वो एक ट्रैप हो, नहीं मुझे फर्स्ट प्लेस पर जाके ना उससे मिलना चाहिए और मुझे घर के अंदर जाना चाहिए। फिर वो हिम्मत करके अंदर जाने लग जाती है और जो दरवाज़ा होता है उसको हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन अचानक से वो जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है। फिर वो बोलती है क्या ये जो दरवाज़ा था वो ऑटोमेटिक था, और वहाँ पर एक कौवा आता है जिसकी वजह से वो डर चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है उस जगह को देख के बोली होती है आखिर ये किस तरीके की जगह है, यहाँ पर कोई ज़िंदा इंसान कैसे रह सकता है। ऐसा लगता है ये जो जगह है वो पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है। फिर वो जो होती है ना अंदर जाने लग जाती है और अपने मन में बोल होती है जितना ज़्यादा मैं इस बारे में सोचूं ये बहुत ज़्यादा अजीब है। अचानक से वहाँ पर गैरा में ना दरवाज़ा खोल देता है और बोल होता है कि तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो। वो उसे अंदर लेके जाने लग जाता है, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है आके जो पार्क है वो कहाँ पर है। फिर गैरम बताता है कि वो यूरोप गया था लास्ट वीक और वो यहाँ पर नहीं है। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो उसके घर पे पहुँच चुकी होती है पार्क यूसुफ के, और वो उसको देख के अपने मन में बोल होती है ये बहुत ज़्यादा क्लीन है और सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस घर को देखूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। आखिर कोई इस घर में कैसे रह सकता है। फिर वो बोलती है तुमने मुझे डेफिनेटली पूछा था कि मैं कैसे है ना पार्किंसो को मारूं उस टाइम, पर अभी केवल अगर गैरम में ये देखूं तो आखिर तुम जो हो वो इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम और ना पार्किंसो जो है वो एक साथ रहते हैं तो तुम आराम से उसे मार सकते हो। लेकिन गैरम जो होता है वो मना कर देता है और बोला होता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है क्या, फिर बोलती है नहीं नहीं तुम इस बारे में भूल जाओ। फिर बोलती है तो फिर क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें पता है कि जो आखिर पार्किंसो है उसे कैसे मारा जाए। वो जो बंदा होता है वो ले जाता है नहीं मुझे नहीं पता है। हमारी फैमिली जो होती है गुस्से में आ जाती है, वो बोल होती है क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है कि आखिर उसे कैसे मारा जाए। अचानक से ही वो गैरम जो होता है उसे बताता है कि मैंने देखा था कि जो पार्किंसो है उसने एक वैम्पायर को मारा था और मैंने सब कुछ देखा है। हमारी फैमिली बोल रही है क्या पार्किंसो ने एक वैम्पायर को मारा, आखिर कैसे। वो बताता है कि ना मैं इतना ज़्यादा अच्छे से याद तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो ये जो था वो उस दिन घर पे हुआ था और यहाँ पर थोड़े से क्लूज़ है ना अभी भी बचे होंगे इस घर पर। और हमारी फैमिली बोल रही थी क्या इस घर में हुआ था ये सब कुछ। वो ना गैरम बोल रहा होता है यही वो तरीका है जिसके ज़रिए हम पार्किंसो को मार सकते हैं, बस तुम मुझे फॉलो करो। फिर वो जो होते हैं वो एक जगह पे पहुंच चुके होते हैं। हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही थी मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पार्किंसो है वो यहाँ पर आएगा, इस वक्त तक हमारे पास टाइम है। वो जो गैरम होता है वो बोलने जाता है आखिर तुम जो हो यहाँ पर कर क्या रही हो, ये कोई हाउस टूर वगैरह नहीं है, जल्दी करो हम लोग जो है इस जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं क्योंकि पता नहीं है कि पार्किंसो जो है वो कब आ जाए यहाँ पर। वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो बोले जाती है आखिर तुम ये मदद क्यों नहीं करते हो। फिर वो जो होती है ना इंपॉर्टेंट क्लूज़ को ढूंढने लग जाती है और सोची होती है कि आखिर जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर होंगी। फिर वो जो होती है ना अचानक से एक ड्रॉर को खोलती है और वहाँ से एक गिलास निकलता है, और उसे देखकर जो गैरम होता है वो सबसे ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। वो बोला होता है ये तो वही है। हमारी फैमिली बोल होती है आखिर ये क्या है। अचानक से उनको आवाज़ आती है और कोई बोल रहा होता है ओ माए मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में एक गेस्ट आया हुआ है। और जब दोनों के दोनों वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर यूसुफ आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम दोनों जो हो वो यहाँ पर कर क्या रहे हो।
हमें दिखाया जाता है गैरम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही ना डरा हुआ होता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोली होती है क्या ये सब कुछ जिसका प्लान था, और उसके हाथ में है ना उसने ना उस गिलास को छुपा लिया होता है। अचानक से ही जो जिनसे होता है उसके पीछे आ जाता है। वो बोला होता है ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो है वो मेरी चीज़ों को चुराने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक जंगली बिल्ली की तरह। फिर वो जो होता है ना उस गिलास को रख देता है वापस से अपनी ड्रॉर में, और हमारी फैमिली जो होती है वो थोड़ी सी डरी हुई होती है। फिर वो जो बंदा होता है वो क्लैप करने लग जाता है। वो बोल होता है सच में बहुत लंबे समय हो गए हैं जब से मेरे घर पे कोई गेस्ट आया हो। मैं तुम्हें एक मील जो है वो ट्रीट ज़रूर करूँगा जो मेरे द्वारा ही बनाई जाएगी। हमारी फैमिली जो होती है उसे मना करने लग जाती है। वो बोल होती है सब कुछ ठीक है, और वो अपने मन में बोल होती है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो आदमी बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा रूड है कि तुम मुझे मुँह पे मना कर दो। हमारी फैमिली जो होती है बोल जाती है मुझे पता है ये थोड़ा सा रूड है ये सब कुछ कहना, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। वो जो आदमी होता है यानी उससे वो बोला जाता है चाहे प्लीज़ खाओ ना कुछ। हमारा जो गैरम होता है वो उसे बोल रहा होता है हाँ हाँ बिल्कुल रात हो चुकी है, लेकिन अचानक से यूंसो जो होता है वो उसे देखने लग जाता है और बोला होता है गैरम तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले कि वो इस जगह से जाए उसे कुछ खा के जाना चाहिए। फिर वो जो होता है ना वो जाने लग जाता है। हमारी फैमिली सोची होती है मुझे नहीं पता है कि आखिर क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है वो उसके साथ जा रही होती है। यूसुफ से पूछा होता है आखिर जो मेरा घर है वो कैसा है, ये जो फ्लोर है सच में अच्छा है ना, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत है। फिर बोलते हैं चाहे तुम आखिर इस बारे में क्या सोचती हो। हमारी फैमिली बताती है हाँ बिल्कुल ये नाइस है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जिंदा लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। यूसु बोलता है तुमने पॉइंट को पकड़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर वो जो होता है ना वो फ्रिज में चेक करने लग जाता है मीट को, और वो बोल रहा होता है गैरम क्या कुछ मीट जो है वो बचा हुआ है। गैरम बोलता है मेरे हिसाब से मीट बचा हुआ होगा, तुम्हें चेक करना चाहिए। यूसु जो होता है बोले जाता है ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे मीट को है ना पकड़ के लेके आना चाहिए। हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है, और गैरम जो होता है अपने मन में बोल होता है आखिर ये किस तरीके के जोक जो है वो इसके साथ कर रहा है। फिर वहाँ पर यूसुफ जो होता है वो मीट को निकाल लेता है। हमारी फैमिली बोल होती है ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सा मीट ही होगा, इसमें इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। हमें दिखाया जाता है उसने जो है उसका मील भी ना रेडी कर दिया होता है, और यूसुफ जो होता है वो है ना उसे अजीब तरीके से देख रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है बोली जाती है तुम नहीं खाने वाले हो क्या। यूसुफ बोलता है नहीं नहीं मैं भूखा नहीं हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, तुम खाओ सिर्फ आराम से। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोली होती है व्हाट आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, कहीं ये उस आदमी को तो मीट नहीं है। फिर वो जो होता है ना उसके लिए ड्रिंक भी दे देता है, और हमारी फैमिली जो होती है वो उससे ना लाल ड्रिंक को देखकर वो बोल रही होती है मुझे माफ़ कर देना लेकिन मैं अल्कोहल। अचानक से ये सब बोलता है ये अल्कोहल नहीं है। हमारी फैमिली बोल रही होती है मुझे ऐसा लगता है कि कार में थोड़ी सी रखी हुई होगी, मैं वहाँ पर जाके इन्हें पी लूँगी, और ऐसा लगता है तुम्हें इसे पीना चाहिए। ये जो होता है वो उसे गंदे तरीके से देखने लग जाता है और बोल रहा होता है अगर तुमने ये जो ड्रिंक है वो अच्छे से पी ली तो मैं आराम से तुम्हें जिंदा जाने दूंगा इस जगह से। हमारी फैमिली जो होती है वो जो होती है ना अपने मन में बोल होती है शिट, और वो उस गिलास को पकड़ती है और जल्दी से जल्दी उस ड्रिंक को पीने लग जाती है। फिर उसको पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक है ना नॉर्मल सा जूस था, और वहाँ पर वो जो होता है ना यूसुफ वो तो पागलों की तरह हंस रहा होता है, और वो जो होती है ना उसे ना ड्रिंक को रख के वहाँ से जाने लग जाती है और बोल रही होती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जो होता है ना यूसुफ वो बोल रहा होता है सच में तुम बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हो, और वो उसको गाली दे के वहाँ से चली जाती है। हमारा जो यूसुफ होता है वो बोल रहा होता है जय हिंद, सच में मज़ा आया आज तुम्हारे साथ। गैरम बोल रहा होता है वैसे आखिर तुम जो हो इतनी जल्दी क्यों आ गए घर पर। यूसुफ बोल रहा होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर महसूस हो रहा था, लेकिन बाय द वे आखिर तुम लोग जो हो मेरी लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता है। मुझे लगता है कि घर पे जल्दी आना अच्छी चीज़ थी। वैसे आखिर तुम जो हो वो चाहिन को उस जगह पे लेके क्यों गए थे, तुम दोनों जो वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे आंसर करो। गैरम बोलता है तुमने उसे मार डाला, तुमने मेरे डैड को मार डाला, वो भी उस गिलास के ज़रिए, है ना। और यूसुफ जो होता है वो हैरानी से देख रहा होता है, बोल रहा होता है क्या आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। वहाँ पर वो जो गैरम होता है वो बोले जाता है मुझे सब कुछ याद आ गया है, ये थोड़ा सा ब्लडी है लेकिन मैं सब कुछ याद कर पा रहा हूँ अच्छे से। वो जो गिलास था उसी के ज़रिए तुमने मेरी जो डैड थे उसको मार डाला था, मेरी जो डैड की डेड बॉडी थी उसके साइड पे वही गिलास पड़ा हुआ था, और तुम जो थे उसको देख के स्माइल कर रहे थे और उसकी बॉडी के ऊपर खड़े हुए थे, ये सब कुछ मैंने देखा था। और वहाँ पर जो यूसुफ होता है बोला जाता है क्या तुमने ये सब कुछ देखा था। और वो जो गैरम होता है वो रोने लग जाता है, वो बोल होता है मुझे पता है कि तुमने उसे मारा था मेरे डैड को, कुछ तो कहो यूसुफ, तुमने आके ये सब क्यों किया, ये सब कुछ सिर्फ एक्सक्यूज़ है, मुझे बताओ क्या मैं गलत हूँ। यूसुफ जो होता है वो अपने मन में बोल होता है मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, असल में मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि
फिर वहाँ पर यूसो जो होता है वो बोल देता है हाँ बिल्कुल मैंने उसे मारा है। ये बात सुनकर जो गैरम होता है वो रोते हुए वहाँ से जाने लग जाता है और वो जो होता है ना अपना रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है। हमें दिखाया जाता है यूसो को जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, उसने ये सब कुछ कैसे देख लिया। ऐसा लगता है वो इतनी देर से ये सब कुछ छुपा रहा था और जो उस दिन से ही जब से वो जो था वो उस जगह पे आया था 30 साल से, और वो जो होता है ना ये सब कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस दिन का सीन जो 30 साल पहले हुआ था। वहाँ पर वो जो होता है ना यूसो आराम से खड़ा हुआ होता है और गैरन जो होता है वो उसी गिलास को देख रहा होता है। फिर यूसो जो होता है वो उससे उस गिलास को छीन लेता है और गैरन जो होता है उससे पूछ रहा होता है आखिर मेरी जो डैड है वो कहाँ पर है, आखिर वो कहाँ पर चले गए। यूसो जो होता है वो जो होता है ना उसके पास आ जाता है और उस पर हक कर लेता है और बोल होता है चलो गैरम हम दोनों जो है वो आज से एक साथ रहते हैं इस घर में, प्लीज़ मेरे साथ रहो गैरम। और यूसुफ अपने मन में बोल होता है मुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसा बच्चा है जिसे उस बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस बारे में सोचूं तो उस दौरान उसको ये सब कुछ पता था और वो उस वक्त से ही मेरे साथ था। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसके बाप को यानी गरम के, वो बोल होता है तुम ये कर सकते हो तो मुझे मार सकते हो ना यूसुफ, प्लीज़ मुझे मार डालो। हमें दिखाया जाता है यूसुफ जो होता है वो ये सब कुछ याद करके बहुत ज़्यादा परेशान होता है और गैरम जो होता है वो जा रहा होता है अपने मन में बोल रहा होता है मुझे पता था पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो हूँ वो गलत हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो यूसुफ है वो मुझसे दूर चले जाए, क्योंकि वो वही इंसान है जो आखिर में मेरे साथ बचा और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन फिर भी ये वो आखिरी चीज़ है जो मेरे पास है, मैं उसको अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ। और वो रो रहा होता है ये सब कुछ सोचते हुए और अपने मन में बोल रहा होता है पर फिर भी कि मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं जो हूँ इसे कवर कर लूँ। लेकिन उस मोमेंट जब मैंने ये पता लगाया कि जो पार्किंसन है उसने मेरी मदर को भी मारा था तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया और मैं अब उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है उस पर जो होता है वही मिस्टर नज़र रख रहा होता है झाड़ियों में छुपते हुए और हमें बताया जा रहा होता है जब चाइन जो है वो इससे पहले आई हो ये जो बच्चा था वो बाहर निकला था और हमें दिखाया जाता है उस बच्चे को यानी गैरम को वो बाहर जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसे देखकर मिस्टर सोच रहा होता है वही बंदा कि आखिर जो बच्चा है वो इस घर से क्यों बाहर निकल रहा है और दूसरी बात ये जो बच्चा है वो थोड़ा सा फेमिनिन लग रहा है। गैरम जो होता है वो अचानक से ही गायब हो जाता है और वो अपने मन में बोल होता है ऐसा लगता है कि जो इसके हाउस है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, इसका मतलब जो पार्किंसन है वो भी वहीं पर ही होगा। और हमें दिखाया जाता है वो जो मिस्टर होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है वैसे हाँ जाहिन आखिर तुम जो हो वो क्या हो। अगले सीट पे वो जो होता है ना मिस्टर वो एक जगह पे आया हुआ होता है, वो बोला होता है जिस बंदे की मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने का कही थी क्या वो तुमने निकाल दी है। वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने ट्रैक करने की तो कोशिश करी लेकिन मैं उसके पर्सनल एड्रेस जो है वो कभी भी निकाल नहीं पा रहा हूँ और जो पर्सनल एड्रेस है उस बंदे का वो बिल्कुल ही अननोन है। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर वो जो बंदा है वो कौन है, क्या वो भूत वगैरह है। जो वो आदमी होता है वो बोला जाता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर वो बोलता है चाहीन के बारे में क्या, आखिर क्या चाहीन की इन्फॉर्मेशन जो है वो तुमने निकाली। वो जो आदमी होता है वो ले जाता है हाँ बिल्कुल हाँ चाहीन, उसके जो पेरेंट्स थे वो पास अवे हो गए थे और उसकी जो बहन है और वो हैं वो दोनों जो थे वो ग्रैंड मदर के साथ ही बड़े हुए हैं। और दूसरी बात उसका जो है एक है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है वो भी मर्डर अटैम्प्ट का। और ये बात सुनकर वो जो बंदा होता है वो हैरान हो चुका होता है और बताया जा रहा होता है कि उसको पकड़ा गया था वो भी पास बाय में जब वो जो थी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को थ्रेटन करे थे वो भी नाइफ के जरिए, इस वजह से उसको इम्प्रिजन कर दिया गया 5 साल के लिए। पर अभी के वक्त थोड़ा सा और भी लगता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम कर रही है जब उसे ना प्रिजन से रिलीज कर दिया गया। वो जो बंदा होता है बोले जाता है क्रिमिनल क्या ये अलाउड है कि वो जो है वो टैक्सी को ऑपरेट करे, क्योंकि वैसे भी लॉज के मुताबिक ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही होता है। वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल मेरे ये कहने का मतलब यही है, मेरे हिसाब से ये सब कुछ जो है उसने इलीगली किया है, इसके पास मनी होगी जिस वजह से उसने ये सब कुछ किया है। वो आदमी बोलते हैं अगर मैं उस बारे में सोचूं तो वो जो लेडी थी जो उस दिन ना हमारी फैमिली की ना गाड़ी में बैठी थी वो उस दिन के बाद से ही मिसिंग हो चुकी है। और अगर मैं और ज़्यादा गहराई में जाऊँ तो मुझे समझ आ रहा है कि जो चाहीन है उसने क्या किया है। हमें दिखाया जाता है चाहीन जो होती है अपने घर पे जा रही होती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर सामने होता है गैरम। उसे देख के वो बोलती है हे आखिर तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो और तुम जो हो वो यहाँ पर आए कैसे। वो जो बंदा होता है बोला जाता है मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं यहीं पर ही रहूँगा। हमारी फैमिली हैरान हो चुके होती है, बोल होती है तुम मेरे घर पे कैसे रह सकते हो, बकवास करना बंद करो। वो बच्चा बोलता है क्या तुम्हें यूनसो के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन जाननी है यूनसो के बारे में। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी फैमिली होती है उससे उसका होम टाउन पूछ होती है यूनसो का, वो बता रहा होता है कि मुझे खुद भी नहीं पता है। फिर वो उसकी हाइट भी पूछती है, वो बताता है ऐसा लगता है कि 180 से ऊपर है उसकी।
फिर उससे बोलती है वैसे तुम जो हो वो थक नहीं रहे हो गेम्स खेलते हुए। वो बंदा बताता है कि नहीं मैं थका हुआ नहीं हूँ, और अगर तुम्हें दूसरे क्वेश्चंस पूछने हैं तो तुम पूछ सकती हो। वैसे भी मैं यही तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम क्वेश्चन करते हुए थक नहीं जाती हो? हमारी जो फीमेल लीड होती है बोल जाती है तुम्हें पता है कि जो पार्क यूसो है वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों है मुझसे, तुम मुझे बता सकते हो? हमारा जो वो होता है ना गैरम, वो बताता है क्योंकि तुम जो हो उसे दूर नहीं भागी हो, और तुम जो हो वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो और दूसरे लोगों की तरह। जब भी वो लोग जो थे वो ना उसे देखते थे तो वो भाग जाया करते थे और डर जाया करते थे, या फिर वो कभी कभार क्रेजी भी हो जाया करते थे। और वहाँ पर गैरम जो होता है वो हमारी फीमेल को देख रहा होता है और वह मन में बोला होता है यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं उस आदमी से दूर हो पाऊँ और उसे स्केप कर पाऊँ, और हमारी फीमेल भी यही सब कुछ सोच रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं वो रामेन खा रहे होते हैं, और वो उससे पूछ रही होती है क्या ये अच्छा है? वो बताता है हाँ बिल्कुल ये ठीक है। हमारी फीमेल बोल होती है पर तुम भी तो वैम्पायर हो ना, तुम लोग जो हो वो कप नूडल्स खा सकते हो क्या? और वो जो होता है ना कह रहा वो बोले जाते हैं हम लोग खा सकते हैं, हमें दिखाया जाता है उन पर नज़र रखी जा रही होती है। वो बंदा जो होता है वो अपने मन में बोल होता है तुम फॉक्स, आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की? तुम जो हो उस बंदे के साइड पे बैठी हुई हो जो असल में वेम्पायर है, और जब तुम्हें ये पता चला होगा कि मैं उन दोनों को हंट डाउन कर रहा हूँ तो तुम मेरे पास आई होगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैं इन सारी चीज़ों को जला डालूंगा। हमें दिखाया जाता है हमें फैमिली जो होती है बोली जाती है तो क्या जो वेम्पायर्स है वो मरते नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ खाएंगे नहीं तो वो मर ही जाएंगे ना। और जैसे यंसो ने कहा है कि ना वो 1 महीने तक कुछ भी नहीं खा सकता है, इसका मतलब वो हंटिंग भी नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब वो भी तो मर सकता है ना। वहाँ पर वो जो होता है ना यानी कह रहा वो बोले जाते हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, यहाँ पर इमरजेंसी फूड सप्लाई होती है हमेशा। और वो जो होती है ना वो उससे पूछती है आखिर इमरजेंसी फूड सप्लाई ये क्या है? फिर बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, आखिर जो वेम्पायर्स है वो जो है वो भूख के मारे कैसे मर सकते हैं, यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस बंदे को जो ऑयल कंटेनर को लेके आया वो होता है अपने साथ, और है ना वो यूसो के एड्रेस पे होता है। अचानक से जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है जिस वजह से वो भी थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो अपने आप को संभालता है, वो बोल रहा होता है वो लोग जो है वो मुझे कभी भी रोक नहीं पाएंगे, और वो अंदर जा रहा होता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक बड़ी सी परछाई को जो उसको देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है उसने आसपास जो होता है वो तेल को छिड़क दिया होता है और वो जाने की तैयारी कर रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ जाए। और वो पार्किंस और वो लोग जो है वो सारे के सारे एक ही टीम में हैं, और वो जो होता है ना वो आग को जलाने ही वाला होता है। अचानक से वहाँ पर जो होते हैं कौवे आ जाते हैं, फिर वो जो होता है ना वो उसे ना उस लाइटर की तरफ बढ़ता है, और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक बच्चा होता है। अचानक से वो जो होता है वो बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ पर सामने एक बच्चा होता है जिसका नाम हांसी होता है, और ये उसका बचपन का ही फ्रेंड होता है। और वो बोला होता है तुम तो हांसी हो क्यों ना, आखिर तुम कहाँ पर थे? तुम जो हो वो बगैर एक अल्फाज कहे यहाँ से चले गए थे। अचानक से वो जब आगे बढ़ा होता है तो वहाँ पर एक इनविजिबल सी बैरियर आ जाती है, और वो बोला होता है यहाँ पर तो कुछ बीच में है ही। हांसियो आखिर तुम जो हो मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, और तुम मेरी ड्रीम्स में हमेशा ही आते हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं कहते हो, और हमेशा मेरी ड्रीम में आके यही कहते हो कि ना मुझे बचा लो। तुम जो हो वो आखिर कहाँ पर हो, ये सब कुछ चल क्या रहा है, और मैं जो हूँ तुम्हारे पास आ क्यों नहीं पा रहा हूँ? और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ सिर्फ उसका इल्यूजन होता है, और वो असल में एक जेल में होता है। वो बोल रहा होता है इस चीज़ की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है सामने गरम को जो बोल रहा होता है क्या तुम्हें याद है सब कुछ, क्या तुमने उस पर्सन को देखा जिसने मेरी मॉम को मारा था? वो बंदा बोलता है क्या उस पर्सन इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो जो होता है ना कह रहा वो बोले जाता है मुझे बताओ। फिर वो बंदा बोलता है उस दिन बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा था, मैंने उसकी येलो आइज़ देखी, उसकी ग्लोइंग येलो आइज़, और इसके अलावा मुझे लगता है कि वो जो पार्किंसो है वही होगा, शायद वो पार्किंसो ही होगा। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो मज़ीद बोल रहा होता है वो बस्टर एक वेम्पायर है, तो फिर आखिर तुम दोनों जो हो वो क्या हो, हांसी हो? क्या तुम भी मुझे वेम्पायर बना सकते हो? प्लीज़ हांसी हो मुझे बना दो। और वो बस यही बोला जा रहा होता है हांसी हो मुझे बाइट करो, मुझे वेम्पायर बनाओ। लेकिन जो हमारा गैरम होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है, अपने मन में बोल होता है प्लीज़ मुझे हांसी हो बुलाना बंद करो, ये बहुत लंबे समय पहली बात है। लेकिन आखिर इसको कैसे पता है अभी तक कि मैं जो हूँ वो हांसियों को, क्या जो हिप्नोटाइजिंग है जो मैंने इसके ऊपर की थी वो पास्ट में जा रही है? लगता है इसको अपने यंगर सेल्फ का इल्यूजन आता है।
क्या मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? इससे मुझे याद आ रहा है अपना असली नाम, और मैं ये सब कुछ सोचना नहीं चाहता हूँ दोबारा से। प्लीज़ मुझे ये नाम से पुकारना बंद करो। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसी बंदे को, वो बोले होते हैं हाँ से हो, आखिर तुम कहाँ पर चले गए? और वो अपने अभी भी इल्यूजन में होता है। फिर वहाँ पर पीछे ना कोई बंदा आ जाता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर 3 लोग होते हैं जिनकी येलो आइज़ होती हैं, और वो उनको देख के वो बोल रहा होता है कि तुम भी वैम्पायर्स ही हो, प्लीज़ मुझे बाइट करो, जल्दी मुझे बाइट करो। लेकिन जब वो उनकी नज़रों को देखता है तो वो सब कुछ समझ जाता है कि वो उसे वैम्पायर बनाने नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आए हैं। वो बोल होता है तुम लोग जो हो वो इतने ज़्यादा घटिया फेस क्यों बना रहे हो? और वो थोड़ा सा डर चुका होता है। फिर वो बोलता है मुझे ऐसे लोगों से निपटना आता है। और वो जो होता है ना एक छोटी सी नाइफ निकाल लेता है, और बोल होता है आखिर तुम लोग जो हो वो कितने भी ज़्यादा तादाद में हो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और वो उन सबको मारने की कोशिश कर रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है और ये वही लोग होते हैं जो उस प्रिजन में उसके साथ होते हैं, और ये वही लोग थे जो हमारी फीमेल लीड के पैसेंजर्स भी रह चुके थे पास्ट में। और ये सारी आवाज़ है ना हमारा युनसो भी सुन रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो आदमी था वो सारे लोगों को मारा था जो सारे उस प्रिजन में मौजूद थे, और वो सबको मार रहा होता है क्योंकि वो इल्यूजन में होता है। और वो आखिरी बंदे को भी ख़त्म कर देता है, और जैसे ही वो ख़त्म करता है हमारे युनसो की आँख खुल जाती है, और हमें दिखाया जाता है वो आखिर में बच चुका होता है, और युनसो जो होता है उसकी येलो आइज़ हो चुकी होती है वापस से। हमें दिखाया जाता है युनसो को जो बोल रहे होते हैं आखिर में कितनी देर से सो रहा था, ऐसा लगता है फुल मून हो चुका है और 1 हफ्ता भी गुजर चुका है, ये मेरी लिमिट है, मैं अब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और वो जो होता है अपने मन में बोल होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊँगा। फिर वो बोलता है पर फिर भी आखिर ये जो सड़ने की बदबू है वो कहाँ से आ रही है? फिर वो तैयार होता है और बोल होता है क्या ये जो बंदा है वो गैरम है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि गैरम ये सब कुछ करे। और वैसे भी मुझे जो है वो जल्द से जल्द जाके कुछ खाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही प्यासा हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है आखिर ये जो स्मोक है वो किस तरीके की है? जब मैं अनकॉन्शियस था तो यहाँ पर शायद कोई आया है। और वो जल्दी से ना डाउनस्टेयर जाने लग जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो जब डाउनस्टेयर पहुँचता है तो वो हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसके जो सारे शिकार होते हैं वो मर चुके होते हैं। और वो बोल रहा होता है आखिर किसकी हिम्मत हुई है मेरे शिकार को मारने की? और हमें दिखाया जाता है उसका पूरा जो घर होता है वो जल रहा होता है, और वहाँ पर वो जो मिस्टर होता है वो एक जगह पे पहुँच चुका होता है, और वो है ना हमारी फेवरेट की कार होती है। वो बोल रहा होता है मिस्टर आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम जो पूरी तरीके से खून में लथपथ हो। वो जो बंदा होता है बोलने जाता है बस ड्राइव करो, जल्दी जल्दी हो सके ड्राइव करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारी फैमिली जो होती है वो जल्दी से जल्दी ड्राइव करने लग जाती है और उससे पूछ होती है आखिर क्या हुआ है अंदर? तुम जो हो वो मुझे बता के दे रहे हो, ये सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तुम जो मुझसे क्या चाहते हो करवाना? वो जो बंदा होता है बोले जाता है येलो आइज़, उसकी येलो आइज़ थी, और वो जो होता है ना बहुत ज़्यादा ये घूर रहा होता है हमारी फैमिली को, और बोल रहा होता है आखिरकार मुझे पता ही चल गया। और हमारी फैमिली की भी उसको है ना येलो आइज़ दिख रही होती है, और वो अपने मन में बोल रही होती है कुछ तो गलत लग रहा है, ये जो आदमी है वो वैसा नहीं लग रहा जैसे पहले था। और दूसरी बात इसकी जो घूरने की नज़रें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा ना डरा रही हैं, ये क्या कुछ करना चाह रहा है? फिर वो बोलता है यहाँ पर टिश्यूज़ हैं, तुम अपने ब्लड को है ना वाइप आउट कर सकते हो। अचानक से वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा है आखिर तुम जो क्या करने की कोशिश कर रही हो? और उसने चाकू निकाल लिया होता है और वो उसे मारने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन हमारी जो फीमेल होती है वो कार को है ना ड्राइव कर रही होती है और अचानक से कार को मोड़ लेती है। वो जो बंदा होता है वो पीछे हट जाता है, वो बोल रहा है तुम भी उन्हीं में से एक हो, तुम भी वेम्पायर हो है ना, तुम भी यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, इसी वजह से मैंने सारे के सारे वैम्पायर्स को मार दिया जो मेरे रास्ते में आ रहे थे, और अभी के वक्त सिर्फ और सिर्फ आखिर बच्चा है। हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही थी ये जो साइको है वो सारे नॉर्मल लोगों को मार रहा है वैम्पायर समझकर। वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है बिल्कुल, मुझे बस आखिर इंसान को मारना है और वो तुम हो, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी थी। और वो जो होता है वो है ना चाकू लेकर हमारी फैमिली पे अटैक करने वाला होता है। वो बोल रहा होता है बस जल्दी से जल्दी तुम मर जाओ। अचानक से ही कोई आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली की कार को, जो है ना एक है ना पोल पे जाके ना ठुक गई होती है, और हमारे को दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जिसकी हालत थोड़ी ख़राब होती है। और वो जो आदमी होता है उसका जो सर होता है वो टकरा गया होता है, जिस वजह से वो बंदा जो होता है वो अनकॉन्शियस हो गया होता है। और हमारी फैमिली बोली होती है जब ये कॉन्शियसनेस में वापस आएगा तो ये दोबारा से अटैक करने की कोशिश करेगा और मुझे मारने की भी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है युनसो को जो बोल रहा होता है ये लोग जो हैं वो यहाँ से चले गए जब इन लोगों ने फायर लगा दी। आखिर ये किसकी हिम्मत हुई है कि ये सारी की सारी जो हरकत है वो गैरम की है, लेकिन वो जो बॉडीज़ पे इंजरीज थी वो नाइफ के द्वारा करी गई है? नहीं, ये वो नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है मुझे सब कुछ ब्लडी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने खून वगैरह नहीं पिया है, मुझे जल्द से जल्द जाके हंट करना होगा किसी भी हालत में। हमें दिखाया जाता है वो गिर चुका होता है और वहाँ पर सामने ना टैक्सी आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली ने जो होती है ना टैक्सी में ना उस बंदे को ना बंद कर दिया होता है, यानी ना उसके ना हाथ वाथ जो होते हैं वो बांधती होते हैं।
और युनसो जो होता है वो चाहिन का नाम पुकारता है। चाहिन उसे देख रही होती है इतनी अधमरी सी हालत में। फिर वो जो होती है ना साइड पे देखती है और हमें दिखाया जाता है उसके घर को जो आग में जल रहा होता है। और वो जो होती है ना चाहिन है ना उसको देख रही होती है और वहाँ पर वो जो होती है ना हंसने लग जाती है और बोल रही होती है ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है पार्क युनसो। फिर उनसे बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल शायद ऐसे ही है। हमारी फैमिली जो होती है उसके हाथ पे अपना पैर रख देती है और बोल रही होती है ऐसा लगता है तुम मूव नहीं कर पा रहे हो, कैसा फील हो रहा है तुम्हारे को। इनसे जो होता है बोले जाते हैं तुम्हारे ना बहुत ज़्यादा खुश दिख रही हो मुझे ऐसे ही ना ट्रीट करते हुए। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है कि मुझे इसी तरीके से इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पार्क युनसो को जो है वो थोड़ी देर जिंदा रहना चाहिए। अचानक से ही वहाँ पर है ना उन दोनों की नज़र जाती है साइड पर और वहाँ पर जो युनसो होता है वो बोलना चाहते हैं चाहें तुम बिल्कुल ही मेरी तरीके की हो, देखकर लग रहा है कि वो जो मिस्टर है वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हें भी मेरी मदद की ज़रूरत है। कुछ होती है ना हमारी फैमिली वो बोल रही होती है तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकते हो, आखिर मुझे जो है वो तुम्हारी मदद की ज़रूरत ही क्यों की और तुम मेरी मदद ही कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी जो हालत है वो ऐसी है। फिर वो बोलता है युनसो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे को फ्रीडम दूंगा जो तुम चाहती हो। हमारी फैमिली जो होती है वो पीछे देख रही होती है और वो बोल रही होती है क्या ज़िंदगी, मुझे ज़िंदगी चाहिए, मेरी जो ज़िंदगी है मुझे उसमें फ्रीडम चाहिए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना युनसो हाँ कर देता है और वो जो होती है ना उसने गाड़ी में से ना उस मिस्टर को निकालती है जो बेहोश होता है और उसे ना सामने पटक देती है और बोल रही होती है युनसो मुझसे वादा करो तो मुझे कभी भी मारने की कोशिश नहीं करोगे और अभी के वक्त तुम्हें ब्लड चाहिए ना तो जल्दी से ले लो जाकर। और युनसो जो होता है वो बोलने जाता है आखिर तुम जो हो वो मेरी थोड़ी सी और मदद क्यों नहीं कर देती हो। हमारी फैमिली बोल रही होती है क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा। वो युनसो बोलता है मुझे ब्लड दो, अगर ये थोड़ा सा ही है तो प्लीज़ जल्दी से मुझे ब्लड दो और है ना ऐसा लगता है कि जो फ्रेश ब्लड है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारी फैमिली बोल रही होती है अपने मन में फ्रेश ब्लड, आखिर मुझे ये सब कुछ करना ही क्यों पड़ रहा है। फिर वो जो होती है ना चाकू निकालती है वो बोल रही होती है कि मुझे ये सब कुछ करना ही होगा और वो जो होती है ना उस बंदे के ना चेहरे को ना इंजर्ड कर देती है और जैसे ही वो इंजर्ड करती है उसमें से खून निकलता है और युनसो जो होता है वो बड़ी स्पीड से उसके साइड से निकलता है। हमारी फैमिली जो होती है डर चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है युनसो जो होता है ना उसके पास आ चुका होता है और उसका खून पी रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उसको देखकर। और हमारी जो फैमिली होती है वो जब सामने देखती है तो वहाँ पर जो युनसो होता है वो उसके सामने आ चुका होता है और ना वो जो बंदा होता है ना यानी मिस्टर वो भी उसको भी होश आ चुका होता है। वो अपने मन में बोल होता है ऐसा लगता है कि मैं भी वैम्पायर बनने वाला हूँ, लेकिन उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं होता है कि असल में वो मरने वाला है और वो अपने मन में बोल रहा होता है फाइनली मैं भी वैम्पायर बनने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसको गिरा दिया होता है युनसो ने और उसका पूरा खून पी लिया होता है और वो दोबारा से एनर्जेटिक हो गया होता है। हमारी फैमिली जो उसे देख रही होती है और बोल रही होती है मेरी क्लोज मत आना। युनसो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं नहीं आऊँगा, चाहे फिक्र मत करो, मैं अपना प्रॉमिस रखता हूँ और अगर तुम जो हो मेरे रूल को फॉलो करोगी, जो एक रूल है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। हमारी फैमिली बोल रही है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। प्रियंस बोलता है बस हर संडे तुम उस चर्च पे आना। हमारी फैमिली बोलती है क्या। वो बंदा बोलता है बिल्कुल सही, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है और ये साइड भी तुमने मेरा देख लिया है, तो इस वजह से मुझे तुम पे नज़र रखनी होगी ताकि तुम जो हो पूरी दुनिया को मेरे बारे में एक्सपोज ना कर दो, तो इस वजह से तुम्हें जो है वो चर्च में आना ही होगा। और वो जो होता है ना उसके बालों को हाथ लगा रहा होता है। हमारी फैमिली बोल होती है अगर यही ठीक है तो एंड में तुम्हें जो है उन सारी वीडियोस को भी डिलीट करना होगा और तुम जो हो वो मुझे आप ऑर्डर नहीं करोगे इन चीज़ों के लिए और मेरी लाइफ से दूर निकलोगे। और वो जो बंदा होता है उनसे वो बोले जाता है ठीक है। फिर हमारी फैमिली जो होती है अचानक से उसके थप्पड़ मार देती है और वो बोल रही होती है मैं थक चुकी हूँ तुमसे और अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है और बोल जाती है मैं बस अब तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ और मैं तुमसे छुटकारा भी हासिल करना चाहती हूँ, चलो अब हम लोग जो है वो अपने रास्ते को पकड़ते हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर जो पार्किंस होता है वो उसे देख रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है क्या बस इतना ही। और वो देख रही होती है पीछे की तरह, वो अपने मन में बोल रही होती है क्या मैं सच में फ्री हो चुकी हूँ उस वैम्पायर से। और हमारी फैमिली जो होती है खुश हो रही होती है और बोल रही होती है आखिरकार अब मैं जिंदा रह सकती हूँ और वो भी फ्रीली। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो आराम से ड्रिंक कर रही होती है। अचानक से वहाँ पर कैरम आ जाता है, उसे देख कर वो पूछती है अगर तुम जो वो यहाँ पर कर क्या रहे हो, तो ये पता है ना मेरा पार्क है उससे सब कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर वो जो होता है ना वो बोलने लग जाता है तो पता है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है पार्क यूंसो से, तो तुम मुझे उससे एसोसिएट करना बंद करो। फिर कैरम बोलता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ का पेमेंट कर दूंगा। हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने लग जाती है और मुझे पता है कि तुम कैसे करोगे, तुम पार्क यूंसो के कार्ड को इस्तेमाल करोगे है ना, तो क्या तुम अभी भी मेरी जगह पे रहने वाले हो। कैरम बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ। हमारी फैमिली जो होती है वो थोड़ा सा और ड्रिंक करने लग जाती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से ड्रंक हो चुकी होती है। फिर वो बता रही होती है क्या तुम जो पार्क यूंसो के बच्चे हो, लेकिन वो जो होता है ना मना कर देता है कैरम और वो बोल रहा होता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है।
फिर वो जो होती है ना वो बोलने जाती है, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम जो पार्क जुनसो की तरह ही दिखते हो और स्पेशली तुम्हारी ये जो आईज़ है ना वो उस घटिया इंसान की तरह मिलती है। दूसरी बात, तुमने मुझे कहा था कि तुम जो हो वो उससे नफ़रत करते हो। तो पता है बाय द वे मैंने उसको थप्पड़ भी मारा था उसके चीक्स पर, इतना ज़्यादा मज़ा आया। ऐसा लगता है तुम जेलस महसूस कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है वो चर्च पे पहुंच चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे उसका घटिया फेस दोबारा से नहीं देखना है। तो वो जो होती है ना वो बाहर रुक जाती है और जब तक जो अंदर की जो प्रेयर है वो ख़त्म नहीं हो जाती वो बाहर रुकी हुई होती है। और जैसे ही लोग जो होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं, हमारी फैमिली जो होती है वो देख रही होती है युनसो को। युनसो जो होता है वो जा रहा होता है, हमारी फैमिली जो होती है उसे देख रही होती है ताकि वो जो है कोई रिस्पॉन्स दे, और हमारा जो युनसो होता है वो सिर्फ उसे घूर के देखता है और यहाँ से चले जाता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है उसने कुछ भी नहीं कहा, ये तो फिर अच्छी बात है। अचानक से वहाँ पर एक औरत आ जाती है और बोल रही होती है चाइन आखिर तुम जो आज लेट क्यों हो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। फिर वो उसकी उम्र पूछती है अचानक से, हमारी फैमिली बता देती है कि मैं 28 ईयर्स ओल्ड हूँ। वो औरत जो होती है वो खुश हो जाती है और बोल रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे जो फ्रेंड का बेटा है ना वो यहाँ पर आने वाला है। वैसे तुम्हारा पार्क यूसुफ से कोई रिलेशनशिप तो नहीं है ना, हमारी फ्रेंड मना कर देती है। फिर वो बोलती है तो फिर मैं तुम्हारे को किसी लड़के से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। फिर वो उस लड़के का नाम लेती है और उसका नाम होता है हाइवन, और वो जो लड़का होता है वो आ जाता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है कितना ज़्यादा अनोइंग है, और जब वो उस आदमी को देखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है। और वो जो आदमी होता है वो हमारी फैमिली का नाम पुकार रहा होता है। फिर वो जो औरत होती है बोल जाती है ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। वो जो होता है ना हाइवन बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल हम लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं। फिर जो हमारी फीमेल होती है वो जाने लग जाती है, लेकिन अचानक से हाइवन जो होता है वो ना उसको बोलता है क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी, हम लोग यहीं पर ही चलते हैं क्योंकि वैसे भी बहुत लंबा समय हो गया है जब से हम एक दूसरे से मिले हों। हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वो औरत भी उसे फोर्स कर रही होती है, बोली होती है जाके ना तुम कॉफ़ी तो पी के आ जाओ उसके साथ। हाइवन जो होता है वो बोल जाता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था क्योंकि कुछ मैंने ऐसी हरकतें करी थी जिस वजह से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तुमसे। और वो जो थी ना हमारी फीमेल वो बोलने जाती है अगर ऐसा ही है तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे को ज्वाइन कर लेती हूँ। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वो लोग जो होते हैं कॉफ़ी पी रहे होते हैं और वो औरत पूछ रही होती है आखिर तुम दोनों जो हो वो एक दूसरे से मिले कैसे थे। फिर वो बताता है हाय वो उनके भी पार्ट टाइम जॉब किया करता था जहाँ पर जो जाइन है वो काम करा करती थी, और हम लोग जो थे वो एक दूसरे को जानने लगे और फिर हम लोग जो थे वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो जो होती है ना और वो बोले जाती है तो इसका मतलब हाइवन जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा है ना चाहिए। और चाइल्ड बोलती है हाँ बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और हैंडसम था। वो जो होता है ना हाइवन वो बोले जाता है क्या ये फनी नहीं है, पर चाहिए अचानक से वो कुछ और बोल पाता, हमारी फैमिली जो होती है वो थोड़ा सा डर जाती है। फिर वो औरत पूछती है कि कितना टाइम गुजर चुका है जब से तुम लोग एक दूसरे से मिले हो। वो जो हाइवन होता है वो हमारी फैमिली से पूछता है कि कितने साल हो चुके हैं। वो लड़की बताती है 7 साल हो चुके हैं, और वो अपने मन में बोल रही है बस इतना है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो औरत होती है वो बोलने जाती है मैं जो हूँ बस ले लूँगी तो अभी के वक्त इसके साथ चले जाओ कार में। हमारी फैमिली जो होती है अंदर कार में बैठ चुकी होती है और वो हाइवन को देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है आखिर तुम जो हो क्या सोच रहे हो हाइवन। हाइवन जो होता है वो उसकी तरफ देखता है, बोल रहा होता है वैसे क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है और या तो कुछ तुम पूछना चाहती होगी, लेकिन हमारी जो फीमेल लीडर होती है वो मना कर देती है। अचानक से जो हाइवन होता है वो उससे पूछता है आखिर तुम जो हो वो आजकल कैसी हो। हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है। हाइवन बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था क्योंकि मैं ना तुम्हारे मुंह से कुछ भी अल्फाज नहीं सुन पा रहा हूँ कब से। हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है कन्वीनियंस स्टोर के पास मुझे छोड़ दो। वो जो हाइवन होता है बोले जाता है वैसे आकर तुम रहती कहाँ पर हो। हमारी फैमिली बोल रही होती है बस इधर ही रहती हूँ। फिर जो हाइवन होता है वो उधर ना गाड़ी रोक देता है, हमारी फैमिली जो होती है वो उतर के जाने लग जाती है। अचानक से ही हाइवन जो होता है वो उसको रोकता है और उसका नाम पुकारता है और बोल रहा होता है मैंने सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और वो जो होता है ना उसके ना चीक्स पर हाथ लगाता है अपना और उसको किस करने के लिए बढ़ा ही होता है, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो उसे रोक देती है और वो बोल रही होती है तुम्हें रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और गुस्से में होती है वो जो होता है ना है वो भी हट जाता है। फिर हमारी फैमिली को गाड़ी से निकालता है और बोल रहे होते हैं हम लोग एक दूसरे से बाद में मिलेंगे। और वो बोल रही होती है कि ना मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। अचानक से ही हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है गैरम आखिर तुम कब तक खाओगे इसे। और गैरम जो होते हैं बोले जाते हैं ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और ये युनसो और गैरम ही होते हैं जो एक दूसरे से लड़ते हुए जा रहे होते हैं। अचानक से गैरम की नज़र जाती है हमारी फैमिली पर और युनसो की भी जाती है, और वहाँ पर वो जो होते हैं ना हाइवन को देख रहे होते हैं और हमारी फैमिली को। अचानक से जो गैरम होता है वो हमारी फेवरेट को हक कर लेता है, बोल रहा होता है चाय आखिरकार तुम आ ही गई। हमारी फेवरेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, वो बोली होती है आखिर तुम ये क्या हरकत कर रहे हो। और वो जो होता है ना वो बोले जाता है आखिर तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो गई। फिर वो उससे पूछती है वैसे आखिर यहाँ पर पार्क यूसो क्या कर रहा है। अचानक से ही जो हाइवर होता है वो उससे पूछता है तुम्हें पता है क्या कि ये लोग जो है वो कौन है। फिर गैरम बोल रहा होता है वैसे चाय आखिर ये जो आदमी है वो कौन है तुम्हारे साथ।
हाइवुन जो होता है वो उसको देख रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है इससे तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है। और गैरम बोलता है ये मत कहना कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। फिर वो बोलता है अगर ऐसा ही है तो फिर तो ये अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तुम मेरे अंकल के साथ ब्रेकअप कर रही हो। और युनसो जो होता है वो तो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है ओ माय गॉड। और हाइवुन जो होता है वो हैरान हो चुका होता है और फिर बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये जो आदमी है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और हमारी फैमिली उसे रोक रही होती है और गैरम को समझा रही होती है, बोल रही होती है तुम्हें वापस से पार्क यूसो के पास जाना चाहिए। और पार्क यूसो जो होता है वो भी गुस्से में आ जाता है और गैरम को पकड़ता है, बोल रहा होता है चलो तुम यहाँ पर आ जाओ जल्दी से। लेकिन हमारी जो फैमिली होती है वो उसको वहाँ से लेके चली लग जाती है और बोल रही है चलो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और तुम दोनों जो हो ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे घर पे छोड़ने के लिए। और वो उन दोनों को बोल देती है कि तुम लोग अपने घर पे चले जाओ, हम लोग जो है वो दोबारा से अब नहीं मिलेंगे। और ये कहकर वो गैरम को लेके जाने लग जाती है और वो अपने मन में बोल रही होती है बस अभी के वक्त जो भी मेरी लाइफ में हुआ वो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। अचानक से वो जो पार्किंस होता है वो भी जाने लग जाता है, लेकिन वो जो आदमी होता है वो हाथ बढ़ाता है। वो जो होता है ना पार्किंस वो पहले पीछे मुड़ जाता है और वो जो आदमी होता है वो बोले जाता है मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता था, आखिर तुम कब से चाहिन को डेट कर रहे हो। यूसो जो होता है वो बोले जाता है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। वो जो होता है ना हाइवन बोल जाता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि हमारी जो फर्स्ट मीटिंग है वो इस तरीके से हुई, लेकिन मैं कब से चाहिन को ढूंढ रहा था और मैंने उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। लेकिन अगर सच बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है और काइंड है। और वो उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि वो किसी के साथ होगी। वो जो होता है ना उनसे वो बोले जाते हैं अगर ऐसा ही है तो आखिर तुम जो वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हो। वो जो बंदा होता है ना वो हमारी यूनसो को कंधा पकड़ लेता है और यूनसो तो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है। वो जो हाइवन होता है वो बोले जाता है क्या तुम सच में चाहिन से प्यार करते हो और उससे शादी भी करोगे। चाहिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन वो जो होता है ना हमारा यूनसो उसका हाथ हटा देता है और बोला होता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे तंग करना बंद करो। और आखिर तुम जो हो वो इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हो। फिर वो जो होता है अपना कोट पहनता है वो बोल रहा होता है शादी, अगर क्या हो कि मैंने इन सबको प्रोसीड किया आगे। वो जो होता है ना हाइवन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। युनसो बोल रहा होता है वैसे भी इस मोमेंट में हम लोग जो है वो तो इसे डिफरेंट है, लेकिन पर्सनैलिटी वाइज हम एक दूसरे के काबिल हैं, हो सकता है फ्यूचर में हम दोनों शादी कर लें। फिर वो जो होता है ना हाइवन बोले जाता है तो पता है मैं भी चाहिन के लिए सेम ही फीलिंग करता हूँ। फिर जो यून्स होता है वो उसके पास आ जाता है, वो बोला होता है वैसे भी तुम जो हो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जैसी वो है, और सिर्फ मैं ही उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ उसकी असली पर्सनालिटी को। चलो अब तुमसे बाद में मिलते हैं। और ये कहकर वो अपनी गाड़ी में निकल जाता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है गैरव हमारी फैमिली से पूछा होता है उस आदमी के बारे में। हमारी फैमिली जो होती है वो है ना बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और बोल रही होती है हाय वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली का बचपन का सीन और ये पास्ट का सीन होता है जिसपे जो उसकी टीचर होती है वो ले जाती है चाहे तुम अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे, लेकिन अगर तुम्हारी राइटिंग की बात करूँ तो सच में वो बहुत ज़्यादा ही मैच्योर लग रही है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो यही सब कुछ सोचते हुए जा रही होती है। अचानक से उसको अपनी ग्रैंड मदर दिखती है और वो उनका नाम पुकारती है। वो बोल रही होती है टीचर ने आज मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो रो रही होती है और ये सब कुछ देख के वो हैरान हुई भी होती है। उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो जब है ना पीछे मुड़ती है तो वो बोल रही होती है आखिर क्यों तुम उस घटिया इंसान के बच्चे हो, आखिर तुम लोग जो हो वो मेरे घर पे ही क्यों आए हो। और ये कहकर वो हमारी फेवरेट को देख रही होती है। हमारी फेवरेट बताती हैं कि जो हेलमियोन है उन्होंने बताया था कि वो जो है वो मेरी मदर से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे क्योंकि उसकी जो मेरी मदर थी वो मेरे फादर को है ना उनसे दूर करके लेके चली गई जब उन्होंने शादी कर ली। और है ना वो लोग जो थे वो 15 साल बाद वापस आए, लेकिन असल में मेरे जो फादर थे उस वक्त तक मर चुके थे। और यही जो नफरत थी उन्होंने मुझ पर उतारी कि मैं अपनी मदर की तरह दिखती थी बहुत ज़्यादा ही। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो बोले जाती है आखिर तुम मेरी डॉटर इन लॉ की तरह क्यों दिखती हो इतनी ज़्यादा, और मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो आखिर उसे लेके क्यों गई मेरे बेटे को। हमारी जो फैमिली होती है वो भी रो रही होती है और बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसकी जो होती है ना ग्रैंड मदर वो बोले जाती है ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो बताती है कि उस दिन के बाद से ही मुझे नहीं पता है कि आखिर कितने टाइम तक मैं रोई थी और मैं अपनी मदर की तरह दिखती थी, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। मेरे हिसाब से मुझे अपनी मदर की तरह नहीं दिखना चाहिए था और ये जो हेट्रेड थी और डिस्क्रिमिनेशन थी वो कंटिन्यू रही। और इसी के साथ मैं जो हूँ वो खुद से भी नफरत करने लगी और मैं बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस हो गई। हमें दिखाया जाता है फ्यूचर का सीन जिसमें जो हमारी फैमिली होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी होती है और उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उससे बोल रही होती है तुम बहुत ज़्यादा स्किनी लग रही हो, थोड़ा सा खा लो तुम।
और वहाँ पर हमारी फ्रेंड जो होती है वो बोले जाती है हाँ बिल्कुल मैं खा रही हूँ, तुम फिक्र नहीं करें आप। फिर वो जो होती है उसकी ग्रैंड मदर वो बोले जाती है ज़रा इस चाइल्ड को तो देखो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है इससे ऐसा, और आखिर देखो तो वो कैसे बात कर रही है मुझसे। हमारी फैमिली जो होती है वो अचानक से उठती है, वो बोल होती है मैं इस जगह को छोड़ के जा रही हूँ और आइंदा मैं इस जगह पे कभी भी नहीं आऊँगी। उसकी बहन हैरान होती है और वो बोल होती है मैं जो हूँ वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और मैं ना अपनी मेहनत से ही कहीं पर रहूँगी और अपना जो खर्चा है वो खुद ही उठा लूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हमारी जो उसकी बहन होती है ना, यानी जेसन, वो आ जाती है और बोल होती है मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम अपने घर को छोड़ के जा रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम अच्छे से जॉब नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो कंटिन्यू करनी होगी ना। हमारी फैमिली जो होती है वो बोल जाती है तुम हमेशा ही पॉकेट मनी हासिल करती हो ना, तो तुम्हारे को ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि आखिर मेरे पास जो है वो इतना सारा पैसा कैसे आया। हमारी जो फैमिली होती है उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोलती है चाया। फिर चाया बोलती है तो पता है ना हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, और अगर मैं सही बात कहूँ तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है कि तुम्हारी जो जगह है वो हेवन की तरह है लेकिन मेरे लिए एक हेल की तरह। तो इसलिए मैं इस जगह को ही छोड़ के जा रही हूँ और मैं इस हेल से बाहर निकलूंगी। अगले सीन में भी दिखाया जाता है उसने जो होती है अपने सामान जो होते हैं वो डाल रही होती है और उसने ना अपना सामान जो होता है वो अपने घर पर रख दिया होता है। वो बोल होती है तो ये है मेरा नया घर और अब मैं अपनी जो घटिया सी लाइफ है उससे बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है वो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और वो बातें कर रही होती है। वहाँ पर उसका जो एक कुलीग होता है वो बोले जाता है तुम्हें पता है एक न्यू पार्ट टाइमर आ रहा है तो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। और वहाँ पर सारी जो लड़कियाँ होती हैं वो बातें कर रही होती हैं उसके बारे में। अचानक से वो बंदा जो होता है वो भी आ जाता है। वो बोला होता है आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है हाइवोन। और ये वही लड़का होता है जो हमारी फेवरेट का एक्स बॉयफ्रेंड है। और हमारी जो फेवरेट होती है उसकी आंखों को देखकर अपने मन में सोचती है कि कितनी ज़्यादा काइंड और अच्छी लग रही हैं, ये मुझे देख रहा है इतनी ज़्यादा काइंडनेस से। और फिर वो बताती है कि उस दिन मैं अपने सीवियर से मिली। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रश है, लेकिन अगर मैं इस बारे में सोचूं तो इसकी जो फीलिंग्स थी वो बढ़ती ही रही हैं। और अपने मन में अगर मैं बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सी चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही फील करती हूँ। पर एक दिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हाइवन होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम जो मेरे साथ घर जाना चाहती हो। हमारी फेवरेट अपने मन में बोल होती है मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि ये वन साइडेड क्रश नहीं था, बल्कि हम दोनों जो थे वो एक दूसरे से ही प्यार करते थे और ये मुझे बहुत ज़्यादा खुश करवाता था। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर जो दो आदमी होते हैं बोले होते हैं बे क्या मैं जान सकता हूँ कि इस टीम का नाम क्या है। वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वहाँ पर अचानक से हाइवोन आ जाता है और वो उसकी मदद कर देता है। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है और लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इसके पास तो बॉयफ्रेंड है, हमें लगा था ये सिंगल होगी। हमारी फीमेल जो होती है वो हाइवन से पूछती है मुझे मदद की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद ही संभाल लेती है। लेकिन वो जो होता है हाइवन वो बोले जाता है ये इसलिए क्योंकि मैं जेलस इजीली हो जाता हूँ। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, ऐसा लगा था कि मुझे कोई कीचड़ से निकाल रहा है, पर वो भी बहुत ज़्यादा स्लोली। हमें दिखाया जाता है एक बंदे ने चाय गिरा दी होती है और वो उससे माफ़ी मांगता है और ये होता है हाइवन। और हमें दिखाया जाता है कि जो हाइवन होता है उसके एक्सप्रेशन थोड़े से बदले हुए होते हैं और हमारी फैमिली भी हमें बता रही होती है, लेकिन जो चीज़ें थी वो चेंज होना स्टार्ट हो गई। हमें दिखाया जाता है वो पार्टी चल रही होती है, हमारी फैमिली जो होती है वो भी पी रही होती है और वो बोल रही होती है अपने मन में ऐसा लगता है मैं ड्रंक हो गई हूँ, मुझे ना टॉयलेट जाना चाहिए। अचानक से उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है, वो उससे माफ़ी मांगती है। वो आदमी जो होता है उसे रोकता है, बोल रहा होता है क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है उसे मना कर देती है। वो बोल होती है मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। फिर वो आदमी बोलता है तुम ठीक तो हो ना, वैसे तुम्हारी टेबल कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलता हूँ। लेकिन अचानक से वहाँ पर हाइवन आ जाता है, वो बोला होता है सब कुछ ठीक है, वो मेरे साथ है और वो बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है वो बोला जाता है ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी हूँ। वो जो होता है ना हाइवन बोले जाता है मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ और है ना इन स्टफ को मैं आराम से संभाल लूँगा, तो तुम बाहर जाओ। और हमारी फैमिली बता रही होती है उस दिन के बाद मुझे बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि उस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा। हमें दिखाया जाता है हाय वो जो होता है वो उसे थप्पड़ मारा होता है। हमारी फैमिली जो होती है वो बता रही होती है वो भी मेरे चीक्स पर, वो बिल्कुल भी ह्यूमन की तरह तो लग रहा नहीं था, ऐसा लगता है कि ये उसके असली कलर्स थे जो उसने मेरे सामने दिखाए। हाय वो जो होता है वो बोल देता है मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और आदमी से बात करती हो, तो पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है क्या ये सच में सब कुछ सच है। वो अपने ना ग्रैंड मदर को याद कर रही होती है, वो बोल होती है मेरी ग्रैंड मदर ने भी आज तक मुझे मारा नहीं है और फिर भी मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन अगर मैं सही बताऊँ तो हो सकता है कि ये मेरी गलती हो जिस वजह से हाइवन जो है वो मुझे मार रहा हो। मुझे ऐसा लगता है मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया है, ये सच में सच ही होगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये ना बिना वजह की तो नहीं करेगा वो। और हमारी जो फीमेल होती है वो अपने आप को ही दिलासा दे रही होती है। अगले सीन में
उसको मैसेज आता है वहाँ पर उसकी बहन की तरफ से और वो बोली होती है चाहे मुझे माफ़ कर देना यस्टरडे के लिए, मेरी कॉल्स को जो है वो पिकअप कर लो। अगले सीन में दिखाया जाता है उसकी बहन को जो बोल रही होती है ऐसा लगता है यही उसकी जगह है। वो बोलती है ऐसा लगता है ये अनलॉक है, अंदर पहुँच जाती है और वो जो होती है ना सामान को भी रख देती है। और हमारी फीमेल लीड की बातें को याद कर रही होती है, अपने मन में बोल रही होती है मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा फ़ील करती हो, चाहे मुझे बता तो देती एटलीस्ट। फिर वो जो होती है ना उसकी नज़र जाती है एक बुक पर और वो उस बुक को उठा लेती है और वह हैरान हो चुकी होती है क्योंकि उस बुक में लिखा हुआ होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, वो ऐसा करता है जैसे उसको कुछ भी नहीं पता है और वो जो है वो मेरी वजह से जेलस रहता है। ये क्या बकवास है। और उसने अपनी बहन के बारे में भी लिखा हुआ होता है। हमारी जो फीमेल होती है वो आ जाती है, उससे पूछती है आखिर तुम जो ये क्या कर रही हो, मेरी चीज़ों को पढ़ना बंद करो। वो जो होती है ना गुस्से में आ जाती है और वो बोल रही होती है आखिर तुमने इसे पढ़ने की कैसे कोशिश करी, तुम्हारे पास सब कुछ है, ये मेरा है, इसे मत लेने की कोशिश करो। वो जो होती है ना उसे ना बुक पे ताला लगा देती है। उसकी बहन सिर्फ उसे बोलती रह जाती है कि ये पहले से ही अनलॉक था, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हमें दिखाया जाता है उसने ना हक किया वो होता है हाइवन को। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ना हाइवन जो होता है वो हमारी फैमिली से बातें कर रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें जो अपनी विंडो है ना उसको कवर करना चाहिए। हमारी फैमिली बोल रही होती है पर उधर से तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आती है। वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है लेकिन फिर भी अगर तुम्हें फ्लू हो गया तो हमारी फैमिली जो होती है वो बोल जाती है ठीक है मैं करूँगी। और वो अपने मन में बोल होती है एटलीस्ट मुझे प्यार तो करता है वो, और वैसे भी मुझे उस सब के बारे में छोड़ देना चाहिए ये। और वो बता रही होती है यही वो चीज़ें थी जो मैं पहले सोचा करती थी, लेकिन ऐसा लगा कि वो जो था वो मेरे घर में आया करता था, आखिर उसको कैसे पता चला। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो ना देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है मैंने कभी भी अपने विंडो के बारे में मेंशन नहीं किया था उसे, और मेरी जो बेडरूम है उसकी साइड पे एक विंडो है, ये कैसे पता चला। फिर वो जो होती है ना एक चीज़ है ना देखती है, वो बोल होती है आखिर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर कर क्या रही है। फिर वो जो होती है उस बुक को निकाल लेती है, वो बोल होती है अपने मन में उस मोमेंट जो मेरी सस्पिशन थी वो और ज़्यादा गहराई में जाती रही और मैंने ये सब कुछ रियलाइज़ कर लिया बहुत जल्द ही। और हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है उसने उसका ताला खोल दिया होता है और वो उस बुक को देख रही होती है। तो गाइस इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल का जो मेरी ये ना वीडियो का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए। और आप लोग जो है वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय बाय।